जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक लफ्ज़ है जिसके बारे में हम जैसे ही सोचते हैं ना, हमें बहुत सुकून और राहत का एहसास होता है, और ये लफ्ज़ है घर। हम दफ्तर में जितना भी थक जाएं, बाहर से जितने भी मुश्किल काम कर लें, अब ऑफ कोर्स जब घर से बाहर निकलते बड़ी मुश्किलात भी होती है, लेकिन जब हम ये तसव्वुर ही करते हैं ना अभी हम घर चले जाएंगे तो हमें सुकून सा आ जाता है। या फिर जब बाहर वेकेशंस के लिए भी निकलते हैं, महीनों महीने आप घूम लें, लेकिन जब हम घर वापस आते हैं तो आप एक बात ज़रूर कहते हैं कि भाई जो बात अपने घर की है, अपने बिस्तर की है, वो कहीं और की हो ही नहीं सकती। और आपको पता है घरों की वाइब्स होती हैं, घरों की एनर्जीज होती है। आप कुछ घरों में जाते हैं, आपको इतना अच्छा लगता है, यू फील सो गुड, आपको सुकून सा आता है और आप खुश से हो जाते हैं। और अक्सर आप घरों में जाते हैं, आपने नोट किया होगा, बड़े बड़े घर होंगे, ज़बरदस्त घर होंगे, लेकिन उन घरों से ना अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा होता है, वहशत सी भी महसूस हो रही होती है। उन घर में रहने वाले लोगों की एनर्जीज से भी आप तंग पड़ रहे होते हैं। इनफैक्ट वो लोग खुद भी अपने घरों की एनर्जी से तंग पड़ रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है जो हमारे घरों की एनर्जीज है, ये जो घर के अंदर एंटर होते साथ ही अच्छी वाइब है, यहाँ पर हम खुद बनाते हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि जिस जगह पे आप घर ले रहे हैं ना, उसका भी बड़ा अमल दखल है। तो ये घरों की एनर्जीज होती क्या हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। बड़े बुजुर्ग ना एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि कुछ घर में जाए, घर का माहौल बड़ा अच्छा खूबसूरत, और कुछ लोग कहते हैं नहूसत मचाई हुई है। तो हम अपने घरों में से वो नहूसत कैसे निकाल सकते हैं? लिटरली अक्सर लोगों के घरों में ना बड़ा खौफ सा आता है, दिल ख़राब होता है, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, और उन बेचारों को पता नहीं होता कि हमारे घर में ऐसी क्या चीज़ है कि अच्छे भले तुम सारे आपस में एक से मोहब्बत करने वाले लोग थे, ये एकदम से लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो गई हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। हमारी बहुत ही प्यारी, हमारी बहुत ही अपनी सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, गुड मॉर्निंग एंड बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आज आपने बुलाया, और ये ना खूबसूरत, और ये ना ये हम सब वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको जो इफेक्ट करता है। बीबी जान हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत अरसे बाद डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद है। कैसे आप डॉक्टर मुईज़? ठीक ठाक हैं। और जनाब कलर से थेरेपी कैसे करनी है, क्योंकि अक्सर घरों में जो आप रंग भी कराते हैं ना, जिन रंगों की बेडशीट्स भी बिछाते हैं, उनका भी बड़ा अमल दखल है और जो हमें पता ही नहीं होता। डॉक्टर ज़िकर हमारे साथ मौजूद है, कलर थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप शो में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मेरा आप सब लोगों से एक ही सवाल है कि आप लोग भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि घरों में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं? मेरा ख्याल है कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये इस बात पे यकीन नहीं रखता होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अपने दीन पर ही नज़रसानी करें और थोड़ा सा यकीन को अपने मुस्तहकम करें, तो हमारा दीन हमें बताता है कि आप अपने घर के अंदर किस तरह अपनी पॉजिटिविटी, आप उन्हें बचपन से सुनती आ रही होंगी ना, मगरिब का वक्त हो रहा है, 2 वक्त मिल रहे हैं, तो आपने लाइटें जला देनी है, घर को रोशन रखना है, उस वक्त अंधेरा ना करिए। हम अपने बचपन से सुना है, मगरिब के वक्त घर से बाहर ना निकलो, ये हमने बचपन से सुना है। बड़े बूढ़े जो बोलते थे उसके पीछे कोई लॉजिक थी, उन्होंने भी अपने बड़ों से कुछ सुना था। अब आज हम हर चीज़ की लॉजिक ढूंढ रहे होते। अब तो आपके हाथ में सोशल मीडिया है, ढूंढे सोशल मीडिया को ठक ठक करके लगाएं और आपके पास इतने इमामों के कॉल, इतनी चीज़ें आ जाएंगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। जैसे मौलाए कायनात का मुझे बहुत ही पसंद है कि जो शख्स अपने बिस्तर पे बैठ के खाना खाता है, समझो वो अपने रिस्क को अपने से दूर कर रहा है। और ये हमारे अब आम रिवाज है, मेरा खाना कमरे में ले आओ। हाँ, बेड टी, हाँ प्लीज़ बेड टी, मतलब शुरू में नाश्ते ही हम ऐसे जी प्लीज़ मुझे बेड टी सर्व कर दें, तो वो हमें पता ही नहीं कि वो बेड टी जो है जो सुबह सुबह हम सर्व हो रही है, वो अपने साथ क्या कुछ एनर्जी जो वो लेकर आ रही है। उसके अलावा जैसे बच्चों में भी कहते थे जी इस टाइम पे के बाद झाड़ू नहीं देना, कुछ चीज़ें तो मैं डिसिप्लिन करने के लिए भी कहते थे ना, नाखून नहीं काटना, झाड़ू नहीं देना। और यही वो तरबियत है जो हमने अपने माँ बाप से ली और अब हमने अपने बच्चों को देनी है। जी हाँ, कि जुम्मे को अगर आप नाखून काट रहे हैं तो उसकी फजीलत भी और है, उसकी चीज़ें भी और हैं, और वो यकीनन दिखाई देती हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो आइमा कराम के जो कॉल हैं वो ऐसे तो नहीं है ना कि बिला वजह है, सबके पीछे पर्सपेक्टिव है कि अगर आपको मंडे और ट्यूसडे को स्पेसिफिकली मना किया गया आपने नहीं काटना, और आपको जुमेरात और जुम्मे का एक आ गया, तो इसके कुछ असबाब ज़रूर हैं। बिजन आप भी ये इस बात पर यकीन रखती हैं पॉजिटिव नेगेटिव? मरिया आप ये देखें कि खैर और शर तो खुदा की तरफ से तख्लीक किया गया है ना, हमारे साथ आया हुआ है ना, तो खैर और शर तो है, खैर भी हमारे साथ है, शर भी हमारे साथ है। हम अपनी तरबियत किस सिमत कर रहे हैं? हमारे सामने तो दोनों रास्ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मैंने तुम्हारे सामने अपने दिए हुए रास्ते वसी कर दिए, तमाम इल्म दे दिया ना,
तुम्हारे पीछे मैंने पैगम्बरानों को भेजा, ठीक है, ताकि वे तुम लोगों को गाइड करें। फिर मैंने अपनी किताबें तुम पे नाजिल फरमाई, हमारे लिए भेजी ना। बेशक, हाँ हाँ। हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम पे जब किताबें आई तो हमारी तरबियत के लिए आई और हमें उसके पीछे चलने के लिए आई, हमें तकलीद के लिए आई। अभी जैसे सादिया ने बताया कि हमारे बड़े बूढ़े हमें किस तरह से समझाते थे ना, वो यही कहते थे कि अब उन्होंने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने अपने छोटों को मुंतकिल किया, फिर उनसे हमारी तक आया। फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है और कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले, अभी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत ही प्यारी बात सादिया ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी बात वो, कि हम अपना मुहासबा करें। जब हम अपना मुहासबा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी तरबियत किस लेवल पे हुई है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम किन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं और किन बातों को इग्नोर कर कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अल्लाह ने कहा, मतलब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने भी देखिए हाँ, अपना सेल्फ एनालिसिस आप जरूर करें। बेसिकली आपको वो कहते हैं अपने गिरबान में, सब चीज़ थी कि अपने गिरबान में झांक के देख लें, ये वो वर्ड है। अक्सर लोगों लगता है मैंने मुहासबा करे, पता नहीं क्या वो बचपन से हमारे साथ होता था, हमारे पापा कहते थे रात को लेटते, हाँ भाई अब सब पापा तो अपना मुहासबा करेंगे, आज पूरा दिन आपने क्या किया, और हम सब सर पकड़ के बैठ जाते थे और ऊंची आवाज़ में करना होता था, वो हमें बताना होता था कि आज हमने क्या गलत कर दिया। तो जब आपको जिस काम से शर्मिंदगी बोलते हुए महसूस हो रही है तो फिर आइंदा करते हुए भी होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मुइस, ये पॉजिटिव एनर्जीज और घर में ये नेगेटिव एनर्जीज कैसे आ जाती हैं? देखिए, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, एक घर एक मकान। बिल्कुल, पहले घर हुआ करते थे, अब वो मकान बन गए सारे के सारे, ठीक है। मकान का मतलब है आप रहते हैं, मगर जिस घर में, जिस मकान में मोहब्बत हो, प्यार हो, एनर्जी पॉजिटिव हो, वो फिर घर में तब्दील हो जाता है। दूसरी चीज़ जो समझने की, मैं थोड़ी सी आप लोगों से एक बात पे इख्तलाफ करूँगा। कई घर ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं है मगर घर में एनर्जी है ना, मुसलमान नहीं, घर में एनर्जी है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, लोग बहुत अच्छी तरह रहते हैं। तो दीन जो है वो बेसिकली, मुल्कों में भी तो ऐसा है ना, मुसलमान ममालिक में आप बर्बाद है और जो गैर मुस्लिम है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी, ये आ रही है कि दो चीज़ें होती है, एक होता है अकीदा, एक होता है ईमान। अकीदा होता है ब्लाइंड फॉलोइंग, बिल्कुल, और ईमान होता है जब सोच समझ कर, गौर और फिक्र करके किसी नतीजे पे पहुंचे और कहा हाँ ये हक है, ये सच है, तो फिर वो ईमान होता है। पूरी की पूरी कौम, जो हमारे घरों में जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके पीछे ब्लाइंड फॉलोइंग है, अंधी तलकीन है। इस हद तक है कि हमने शर और खैर के दरमियान जो फ़र्क था वो मिटा दिया। अब घरों के अंदर मनुसियत इस वजह से आती है कि आपके कौल व फ़ेल में तज़ाद है। आप घरों के अंदर जिस तरह रवैया अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ रखते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो सादिया भी बता रही थी, ये भी बता रही थी, जो पहले माँ बाप बताया करते थे, दादा दादी, नाना नानी, आप देखिए कैसे घरों में पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा, मगर बड़ा सुकून था, बरकत थी। अब ना घरों से बरकत उठ गई है, बरकत उठ गई है। आज आपके पास सब कुछ है, मगर आपको रात को नींद नहीं आती, आपको सुबह टेंशन होती है, मियाँ बीवी में मसले हैं, औलाद बात नहीं मानी, नाफरमान औलाद हो गई है, बच्चे कहीं और चले गए, किसी और सिम चले गए, तो आपका घर फिर मकान बन चुका है, जो कि होना चाहिए था घर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास टाइम हम डिस्कस करेंगे कि एक इंसानी रवैया कैसा होना चाहिए उस घर के अंदर। दूसरा, मैं कई सालों तक सिखाता आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। पहले नीपा होता था, अब निम है। वहाँ ग्रेड 18 और 19 के ऑफिसर्स को सिखाता था मैं कुछ चीज़ें, उसमें एक था इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं उनसे कहता था कि तुम अपने दफ्तर के कमरों में सुबह जब जाते हो तो तुम खिड़की खोलो, 1 घंटा खिड़की खुली रहने दो, धूप आने दो, हवा आने दो, फिर तुम्हारे कमरे में, जो तुम्हारी ऑफिस का कमरा है, उसमें इंडोर प्लांट्स रखो। जब आप प्लांट्स को देखते हैं, आपकी नज़र पड़ती है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि अगेन ये भी बताएंगे ग्रीन कलर है, हीलिंग का कलर है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारे घरों में चलेगी, अब कचरा कबार भी भरा हुआ है, किसी की बुराई हो रही है, किसी के हवाले से
अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात की, ये बात भी आप लोग नोट कीजिएगा कि इन्होंने कहा है कि दफ्तर में जब जाएं तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए खिड़की खुली रखें। हम अपने घरों में, मैं इतने घरों में देखती हूँ, वो सूरज की रोशनी को अंदर आने ही नहीं देते। वो कहते नहीं, वो पर्दे जो है वो बंद रखते हैं, वो खिड़कियाँ खोलते ही नहीं है, और फिर उन घरों से ना तो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे धूप है, हवा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। फिर असल जो है वो इंटरनल फैक्टर, जो लोग घर में रहते हैं उनके रवैये क्या है, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए क्या चीज़ है, दूसरों के लिए जो घर के बाहर लोग रहते हैं उनके बारे में। अब अगर माँ बच्चे के सामने बैठकर अपने शौहर के साथ अपनी सास की बुराई करती है, वो बुराई वहाँ उस कमरे में मौजूद रहती है। आज के दौर में सबसे बड़ा काम जो हो रहा है वो वाइब्रेशन पे, इर्ताश पे हो रहा है। जब आपको अल्फाज बोलते हैं, वो अल्फाज आपके मुंह से अदा हुए और वो स्पेस में मौजूद रहेंगे। देखिए ना, अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब अगर बच्चों को गालियां देते हैं, वो गालियां देते हैं, हाँ। अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलोगे तो वो अच्छा करेगा। अब लोग इतने मजे से कहते हैं मैं तो हूँ ही मनहूस। अब आपने जब जुमला ही बोल दिया कि मैं ये हूँ, तो वो आप ऑटोमेटिकली आपने कुदरत को एक निजाम दे दिया। कायनात में मौजूद रहेगी ता कयामत, और कयामत के दिन वो अल्लाह ताला उसको जाहिर करेगा आप पर। 2 चीजें, एक आवाज, एक हरकत। ठीक है, आपकी हरकत के अंदर आपकी सोच भी शामिल है, क्योंकि सोचोगे तो करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 चीजें शामिल है। अब आप अपने घर के अंदर किस किस्म की हरकत करते हैं और किस किस्म की बातें करते हैं, वो टाइम एंड स्पेस में कयामत तक मौजूद रहेगी। वो अपने तौर पर उसका एक रिएक्शन आता है। और डॉक्टर मीज़, आपने गीबत की बात की, गीबत तो फिर है, लेकिन हम लोगों को देखते हैं, लोग गालम गलोच बहुत करते हैं, बच्चों को भी गालियाँ देते हैं, घर की खवातीन को, अपने घर की खवातीन को गालियाँ दे रहे होते हैं, तो वो गालियाँ भी उस फिजा में रहती हैं, उस स्पेस में मौजूद रहती हैं। इमोटो ने इसकी एक्सपेरिमेंट है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैसेज फ्रॉम द वाटर के नाम से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप किसी को बुरा कहते हैं, आप किसी के बारे में गीबत करते हैं, तो आपके जिस्म में 90% ब्लड पानी है। वो पानी जो है वो करप्ट होता है। मैंने सादिया से कुछ कहा, सादिया के साथ बदतमीजी की, सादिया को तकलीफ हुई, उसके जिस्म का पानी भी करप्ट हो गया। और बाकायदा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जब उस पानी को फ्रीज करने के बाद अनफ्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देखा, तो ऐसे बदकिरदार शेप बनते हैं, डर लगता है, खौफ। और अगर मैं उनसे कहता हूँ अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, सादिया तुम खुश रहो, मैंने अच्छी बात की, अब उसके अंदर का पानी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसका जो क्रिस्टल बनेगा वो हेक्सागोनल या डायमंड शेप का बनता है, और ये बाकायदा मौजूद है रिसर्च में। जैसे आप देखते हैं क्रिसमस पे वो जो आया था स्नो का, वो दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे बनते हैं, इतने प्यारे बनते हैं। डॉक्टर जिकर, ये रंगों से घरों की एनर्जी चेंज हो सकती है? बहुत। देखो, पहले ज़माने के अंदर मुख्तलिफ कलर के शीशे होते थे, मुख्तलिफ किस्म की किरणें आती थी, हाँ, तो उससे आपकी नेगेटिव भी खत्म हो जाती थी और पॉजिटिव अंदर आते थे। ये अच्छा, उस टाइम के लोगों को पता था कि वो जो रंग बिरंगे शीशे लगा रहे होते थे, उस दौर में बहुत माहिर थे, एक एक चीज़ पे बड़ा गौर व फिक्र करते थे। अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो रोशनी के घर में जगह भी कम है। पहले रोशनदान होते थे, ये होते थे, तो अंदर रोशनी आती थी, और उसका भी एक सिमत होती थी कि रोशनी किस सिम से आनी है, हवा किस सिम से आनी है। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो घर में चेक किया जाए कि नेगेटिव है या नहीं है। सिंपल सा तरीका है, 7 लौंग ले ले, हाथ पे रखे, आपके जितने भी कमरे हैं सब में घूमे लौंग, हाँ, ऐसे ओपन रखना है, ऐसे घूमे, और एक बर्तन हो या प्याली हो या गिलास हो, उसमें डाल के रात को रख दे। सुबह उसको देखिए आप, अगर सीधे पड़े हुए हैं तो नेगेटिव कम है, अगर खड़े हुए ओपनली खड़े हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ये कितनी सिंपल सी बात है, हर शख्स कर सकता है अपने घर में। तो लोग सॉल्यूशन देते हैं, बताते हैं, सॉल्यूशन कोई भी नहीं देता, इसका सॉल्यूशन भी है। किसी खास कोने में रखना, मुझे बताएं, जैसे हम 7 लौंग ली और हम अपने घर के सारे कमरों में गए और उसके बाद रात में हमने उसको एक कॉली में रखा, छोटी सी, चाहे वो स्टील की हो चाहे चीनी की हो, ठीक है, नजर आनी चाहिए ना, ठीक है, आपको नजर अपने कमरे में रखने चाहिए आप, हाँ ठीक है। तो सुबह देखेंगे अगर बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है तो कम है, होती तो सब में आती है, लेकिन जब ये खड़ी हो जाए तो समय बहुत ज़्यादा है। अभी इसको डिसॉल्व भी तो करना है ना, कैसे करना है? जी जी, वाइट सिरका है ना, इसके पोंछे लगाओ 7 डे, वाह, फिर वापस चेक करो, सारी सीधी होंगी। और हर घर में, अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि हमारे घर में जो पोछा लगता है उसमें सिरका जरूर डलता है। जी जी, ये तो हो गया,
मियाँ बीवी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, हाँ तो यही अपना वाइट गुलाब सिल्क है ना, गुलाब का गुलाब का अर्क। अर्क होता है, तो उसको घर में छिड़क दे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे फिर इस घरों से दूर इसलिए भी होते हैं ना, घर में लड़ाइयाँ इतनी होती है तो लोग घर भी नहीं जा रहे। अब मियाँ कलर बीवी- से आओ, ये तो मैं कल भी जाती हूँ, हमारे साथ कॉलर मौजूद है याया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वधिया, आपको बहुत सलाम, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन चूंकि आज मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुईज भाई बैठे हैं, मुईज साहब बैठे हैं, इनसे बहुत कुछ हमने सीखा। और ऑन एंड ऑफ प्लीज लोग बुलाया करें, क्योंकि समा की जब से ट्रांसमिशन ये जी मॉर्निंग पकड़े नहीं जाते, क्या करें, हम इनको हम इन तक पहुंचते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँ, मेरी बात ये सुनते हैं और हर मैसेज का जवाब देते हैं, ये आएंगे। क्योंकि समा से इनका ताल्लुक बहुत पुराना है। जब माया खान प्रोग्राम करती थी, इस बात से मैं भी 2-3 दफा आया प्रोग्राम, माया ने बुलाया, तब से मेरा ताल्लुक है। ये जरूर आएंगे, मेरी इनसे दरखास्त है। अच्छा, क्योंकि कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबको मेरा सलाम हो। देखिए, बात ये है कि घर बड़ा हो या छोटा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर जितना खूबसूरत हो, चाहे उसमें एसी लगे, चाहे उसकी लगे, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं होगा, आपस में अफेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा घर आपको कंफर्ट कभी भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात तो है। सबसे पहली बात है कि आपस में रिलेशनशिप अच्छा करें, अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, ये बहुत जरूरी है। फिर वो घर, आपका मकान जो है घर बनेगा। और दूसरी बात, क्योंकि आपके टिकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, देखिए घर की जिम्मेदारी किसी एक फर्द पे नहीं होती, हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर किचन में औरत काम कर रही है, अगर बर्तन पड़े हुए बर्तन, तो बच्चा सबको उठा के उसमें रखने में कोई शर्म आर नहीं महसूस होना चाहिए। हाँ। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ही है। डॉक्टर साहब, बात है कि अब ये फिक्र चल रहा है ना कि बेबरकती क्यों हो गई। बेबरकती जाहिर बात है नातपाकी से होती है, बेईमानी से होती है और गंदगी से होती है। तो ये घर की बरकत को वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या रिवाइवल करनी चाहिए, क्या हम गलतियां कर रहे हैं जो हमें इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत शुक्रिया। और आज का हमारे शो का भी यही है कि जो घर की बरकत को वापस कैसे लेके आया जा सकता है। और ऑफ कोर्स मैं अब ये टाइम भी तो मैं इस पर पूछूंगी भी। मुझे बताएं, कभी सादिया आप किसी ऐसे घर में गई हो जहाँ पर आपको फील हो कि यार घर भारी है, और या कुछ ऐसे घरों में आप गई जहाँ आपके यार कितना सुकून है, घर की कितनी खुशी वाली वाइब्स हैं? ऐसे बहुत सारे घर आपको आप जब हम जिन दिनों रिकॉर्डिंग्स करते थे, या इवन अभी भी हम जब कभी किसी के यहाँ जाते हैं, तो कहीं बहुत दिल घबराने लगता है, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, बस अब यहाँ से भागूं। या शायद अब जब से मैं खुद अपने आप को आइसोलेट किया, आइसोलेशन भी बड़ी आपको ना, आपका सबसे बड़ा मुराकबा होता है ये। डॉक्टर साहब इसको बताएंगे कि जब आप अपने आप में रहना शुरू होते हैं ना, आप अपने रब के साथ अपने रब को जोड़ना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी एनर्जीज पहले फील होना शुरू हो जाती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब चीज़ें समझ आने लगी हैं कि कहाँ से आपने दूर होना है। और मेरा ख्याल है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ज़रूर आपने घंटों बैठ, आप वहाँ से मुख्तसरन बात करके निकल आए, ना कि आप उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेकर आए। और उसका एक बहुत अच्छा हल डॉक्टर साहब ने मेरे ही शो में दिया था, और समा का ही ये प्लेटफॉर्म था कि जब भी ऐसा फील हो, नमक के पानी से आके नहा लिया करो। मैं डॉक्टर साहब चीज़ें भूलती नहीं। तो जब ऐसा आपको फील हो कि आपका जिस्म भारी हो कहीं से आने के बाद, तो आप जो भी आपने शावर लिया, लेकिन एक बाल्टी में या एक मग में आपने नमक का पानी, नमक जो नॉर्मल घर में आप यूज़ करें, ना पहाड़ी नमक है ना कोई नमक, सिर्फ नमक आपने पानी में मिलाया, और उससे आपने 2 से 3 मग आपने वो पानी डाला, तो उससे भी आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाती है। और इसको अपने हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर रखना चाहिए। मैं ज़रूर रखती हूँ। समंदर जा रहे हैं तो पानी को ज़रूर डिप कर लें, नहीं जा पा रहे गंदगी की वजह से, घर में नमक मौजूद है, उससे ज़रूर उसको वॉश अच्छा, मैंने करें। ना अभी आजकल वो चाइनीज मिथोलॉजी भी सारी वो देख रही थी, तो उसमें भी कहते हैं कि जी आपके घर में अगर कोई ऐसा शख्स आया जो आपको लगता है कि जी हाँ बड़ा नेगेटिव था, तो जब वो भी घर से बाहर निकले तो जहाँ से वो एंटर होता है वहाँ पे नमक फेंको। ये नमक का, और जैसे उन्होंने बात की कि नमक से शावर ले लिया जाए और नमक फेंक देती, जी जी, उसका वैसे से क्या? देखिए मदिया, हर बंदा ना अपने अपने हिसाब से बात करेगा, जो उसका एक्सपीरियंस होगा वो वही शेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब भी आपको लगे कि हम ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ से हमें नेगेटिव एनर्जी ने हमला किया हुआ है, और जिस्म अजीब सा टूट रहा है, मुंह का जायका कड़वा हो रहा है, दिल कहीं नहीं लग रहा, किसी को जवाब देने का दिल नहीं चाह रहा, आप अपना वज़ू करें। जब हम वज़ू करते हैं ना, उसका पानी जमा रखें। सेम यही प्रोसीजर है। जब हमने अपने वज़ू का पानी जमा किया और जब हमने शावर लिया, उसके बाद वो वज़ू का पानी आप अपने ऊपर डाल दें। अगर किसी की हसद है, अगर किसी की नज़र लगी है,
अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी और वो जो नमक का क्या लेन देना मैं डॉक्टर मुझसे पूछूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हम शो करें कि कैसे हम अपने घरों में बरकत को वापस लेकर आ सकते हैं। बचपन में नाना और दादाजी का घर जब जाते थे तो बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती थी, घरों में जाते थे बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी वाइब्स होती थी। लेकिन अब ना ऐसा लगता है कि वो जो बरकत वाली वाइब्स है, ठीक है, हमारे बुजुर्ग भी वो नहीं रहे, तो वो हमारी घरों की वाइब्स भी वो नहीं रही, घरों की एनर्जीज भी वो नहीं रही। हम तो घरों की एनर्जीज को बेहतर कैसे कर सकते हैं कि घर जब आप आएँ तो आपको असल में सुकून मिले। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे ना कि कुछ घरों की एनर्जीज ऐसी होती है जो आपको बॉदर करने लग जाती हैं। आप जैसे उन किसी के घर गए हो जहाँ की एनर्जी आपको लगे कि यार बड़ी हैवी एनर्जी, बड़ा भारी घर है, जब घर वापस आते हैं ना आप ड्रेन्ड होते हैं, आपकी नींद भी उड़ जाती है, आप उन बातों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं जो उस घर के रहने वाले लोगों ने आपसे की होती हैं, और उस घर की कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको बॉदर करती रहती है। तो हम उस पर बात कर रहे थे। और शबाना जी, जिनको आप लोग बीबी जान के तौर पे भी जानते हैं, तो शबाना जी आप वज़ू के वाले से बता लीजिए कि अगर वज़ू करें। हम ये बता रहे थे, मुख्तलिफ अहादीस में भी पढ़ा हुआ है कि जब भी अगर आपको ये लगे कि आपके ऊपर नज़र ने गलबा किया हुआ है, किसी के हसद ने आपके ऊपर गलबा किया हुआ है, तो क्या कीजिए कि आप अपने वज़ू को, अगर आप जानते हैं कि फ़िला बंदे की नज़र लगी है तो उसके वज़ू के पानी से नहा लें। लेकिन अब ये तो मुमकिन नहीं है कि हमें ये पता लगे कि हमें किसने नज़र लगाई है या हमारे ऊपर किसकी नेगेटिव एनर्जी इस वक्त काम कर रही है, ठीक है। तो हम अपने ही वज़ू के पानी से जब अपने ऊपर ये पानी डालते हैं तो वो तमाम की तमाम नेगेटिव एनर्जीज धुल के ख़त्म हो जाती है। मैं एक बात पूछूं, वज़ू के दौरान क्यों नहीं जाती नेगेटिव एनर्जी? नहीं, वज़ू के दौरान भी जाती है, ज़रूर जाती है, कैसे नहीं जाती। वज़ू तो देखिए, सुने मैं आपको एक बात बताऊं, माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ा रियलिस्टिक और साइंटिफिक आदमी हूँ। इस मुल्क की कौम की बर्बादी की एक बहुत बड़ी रीज़न जुगाड़ और टोटका है। हम कॉज की तरफ नहीं जाते। रीज़न क्या है? मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा है, गुलाब का पानी डाल दिया, चले उस दिन ठीक हो गया, मगर वो वजूहात तो ख़त्म नहीं हुई ना, फिर झगड़े होंगे। फिर आपने वाइट विनेगर से घर साफ कर लिया, नेगेटिविटी चलेगी, दूसरे दिन फिर आ जाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी की वजह वो लोग हैं जो उस घर में रहते हैं, उनके रवैये, उनकी बातें, उनकी सोच है, ठीक है। तो वजू के पानी से इंसान बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। मैं मानता हूं, जो नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करती हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। दो वजूहात हैं। देखिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप सारी एहतिकाद की बात कर रही है, आप सिर्फ एहतिकाद की बात कर रही है। नहीं, जो वजू नहीं करता, एक मिनट, जो वजू नहीं करता, हम इस बात पे आ रहे हैं। हम आप हमारी बात तो सुनिए ना, मोहित साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। देखिए, इंसान अशरफुल मखलूकात है। कहीं पर भी देखा है आपने कि मुसलमान अशरफुल मखलूकात है? कहीं सुना है आपने? नहीं, बिल्कुल। आपने क्या सुना है? इंसान अशरफुल मखलूकात है। क्या इंसानों में सिर्फ मुसलमान आते हैं? बिल्कुल नहीं, उसका इस बात से क्या ताल्लुक है? हमने शो के आगाज में मजूसी सब आते हैं ना, हमने शो के आगाज में ये बात एक अलग टॉपिक हो गया। नहीं, आप एक अलग तरफ जा रही है। आप मुझे ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि वुजू से इंसान के अंदर पाकीज़गी आती है, पॉजिटिव, मैं कह रहा हूँ ना, आती है, पॉजिटिविटी आती है, लेकिन फिर उसके पानी से नहाने की वजह क्या है या पानी बहाने से वजह क्या है? ये अगर आप इस वक्त तो मैं रेफरेंस के साथ नहीं आई हूँ और कोई भी बात बगैर ऑथेंटिसिटी के साथ करने के लिए हमें इजाजत नहीं है। मैं आपको एक ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। मैं एक ऑथेंटिक बात बताता हूँ। जब आप वुजू करते हैं ना, जो पानी आपके हाथ से, चेहरे से बहता है, वो अपने साथ नेगेटिविटी लेके चला जाता है। फिर उसी नेगेटिव पानी को वापस अपने ऊपर डाल रहे हैं। उस नेगेटिव पानी को अपने ऊपर नहीं डाल रहे। जब आप वुजू कर रहे होते हैं ना, तो आपका डायरेक्ट कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़ जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ जाती है। अगर नेक्स्ट टाइम आपके साथ प्रोग्राम मिला तो मैं जरूर आपको साबित करूंगी कि ये प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु की कई हुई बातें हैं, मैं आपको जरूर साबित करूंगी। अगर आप बेशक हमारी जान पे कुर्बान। जी जी, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, कुरान में परवरदिगार बार बार क्या कह रहा है, तुम सोचते क्यों नहीं हो? सोचने वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए निशानी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंसान को अकल दी है अल्लाह ताला ने, उस अकल को इस्तेमाल करे, गौर व फिक्र करे, कंटम्पलेट करे कि अगर कोई चीज़ यूँ होती है तो उसके पीछे अवामिल क्या है। ये मैं चाहता होते हैं। अच्छा, डॉक्टर नबिहा अली खान हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में मौजूद भी हैं, ज़रा उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबिहा। जी वालेकुम अस्सलाम।
सी नबिहा, वेलकम टू माय शो। नबिहा, क्योंकि आज का आपको मालूम है कि शो ही इस पॉजिटिव एंड बैड एनर्जीज जो हमारे घरों में मौजूद होती है उनको निकालना है कैसे, और हम अक्सर आपकी वीडियोस भी देख रहे होते हैं। ये घरों में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज जो एग्जिस्ट करती हैं, हम इनको कैसे निकाल सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को घरों से, और घर में पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा कैसे सकते हैं? देखिए, मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पहले बात करना चाहूँगी। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब आप सोच बदलेंगे ना तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। सारा के सारा जो दारोमदार है वो आपकी सोच पर है, क्योंकि जैसी आपकी थॉट है वैसा ही आपका अमल होगा, वैसा ही आप एक्शन करेंगे। जैसा आपका एक्शन होगा वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, वैसा ही बिहेवियर बन जाएगा। फिर जैसा बिहेवियर बनेगा वैसी ही पर्सनैलिटी बन जाएगी। यानी कि वो नेगेटिविटी जो स्टार्ट हुई वो आपकी सोच से हुई। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुरान पाक में भी अल्लाह बार बार ये फरमा रहे हैं कि अपनी सोच को बदलो, यानी सोच के बदलने से नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती है। अगर आप पॉजिटिव सोच को जो है वो लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर अगर आप ये देखें कि अगर मैं एक मिसाल देना चाहूँ यहाँ पे, तो एक दरख्त से बेहतरीन मिसाल शायद कोई हो नहीं सकती कि एक दरख्त से आप 1 लाख माचिस की तीलियाँ बना सकते हैं, लेकिन एक माचिस की तीली 1 लाख दरख्त चला सकती है। ये है वो नेगेटिविटी, ये है वो नेगेटिविटी की पावर कि जो आप कहें ना कि वन नेगेटिव थॉट कैन बर्न ऑल पॉजिटिव थॉट्स, कि अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो आपकी ये नेगेटिविटी आपके घर में मौजूद रहेगी। बेसिकली नेगेटिविटी रवैयों की है। ये रवैये जो हम एक दूसरे के साथ इख्तियार किए हुए हैं, ये रवैये जिनकी वजह से हम एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हमारे वो अल्फाज जो हमारे लिए एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं, ये नेगेटिविटी जो है वो फैलाते हैं माशरे में भी और घर में भी। और दूसरी ख़ास बात कि कुछ हमारे अमल ऐसे होते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें अंदाज़ा नहीं, अपने दीन के हवाले से हम पढ़ते नहीं, हमें सफाई सुथराई के मामलात और ये सब चीज़ों के बारे में अंदाज़ा नहीं है। तो ये भी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं आपके घर में बैड एनर्जीज़ जब आती हैं। ये बैड एनर्जी जब आती है ना, ऑटोमेटिकली घर वाले जो है वो परेशान रहना शुरू हो जाते हैं, आपस में जो है वो झगड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे से जो है वो इख्तलाफात जन्म लेते हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई भी एक नेगेटिव फोर्स है। रहे होते हैं जी, लोग घरों में झूठ इतना बोल रहे होते हैं। Exactly. हम बार बार ये बात कर रहे होते हैं, जैसे भी बात करते हैं कि जी देखिए इस्लामिक वो लोग जो मुसलमानों का घर है, ठीक है, वहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको पॉजिटिव एनर्जीज आनी चाहिए, लेकिन आपको गैर मुस्लिम लोगों के घरों से भी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आती है, बिकॉज वो तमाम तो चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि अल्लाह पाक ने कहा है। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो नाप तोल में कमी नहीं कर रहे, वो बुरा सोच नहीं रहे, वो बुरा कर नहीं रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घर का माहौल बना देती हैं। देखिए, अंधेरे की सबसे भयानक किस्म जो है ना वो मनफी सोच है। आपको अंधेरे कमरे में ले जाती है, एक डार्क रूम में ले जाती है। मनफी सोच से इंसान दुनिया को तबाह कर सकता है। एक मनफी सोच आपके घर, आपके रिश्तेदार, आपके रिश्ते, सब चीज़ें डैमेज कर सकती है। और ये मनफी सोच है, ये वो वाइब्स हैं जो आप एक दूसरे इंसान में कन्वर्ट करते हैं। मेरी आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है, उसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आप जो कपड़े पहनते हैं, यानी आप अपने घर में ख़वातीन ज़्यादातर ऐसा करती हैं कि कपड़े एक्सचेंज कर लेती हैं एक दूसरी फ्रेंड्स के साथ कि आज मैंने ये कपड़े पहने हैं तो चले ये भी बहन भी पहन ले, ये भी पहन ले। आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट होती हैं, ये दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर आप किसी को कपड़ा पहनने के लिए दे भी रहे हैं तो उसको पहले पानी से जो है वो वॉश करके दें। ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। ये हमारे मतलब एक्सपर्टीज़ में आती हैं। ये हमारे जो है वो आप ये कह लें कि ये एक अमल है जिसको करने से जो है वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो साइड पर हो सकती है। दूसरी बात ये कि सोच से आगाज़ करना है। बेसिकली आज अगर आपने ये प्रोग्राम जो वो तरतीब दिया है तो कोशिश हमें ये करनी है कि लोगों की सोच पे काम किया जाए, उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया जाए। अभी आप तो हमारे साथ मौजूद भी हैं पूरे 2 घंटे, तो हम सोच पे जी मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बता नहीं चाह रहा था कि हम जिस बदहाली में हैं उसकी वजह यह है कि बगैर सोचे समझे अमल। मैं चाह रहा हूं कि अगर आप एक बात एक्सप्लेन कर रही हदीस से एक बात है तो यकीनन एक कायनात परवरदिगार ने एक ख़ास उसूल पे बनाई है। वो उसूल है उस हदीस के अंदर, जिसको हम नहीं समझे तो हम हदीस को समझने के बाद हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं कि इसके पीछे अवामिल क्या है। अगर एक एटम जो है, मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने एक दफ़ा पूछा कि क्या वजह है कि जी अल्लाह ने रोशनी खल्क की तो अंधेरा भी खल्क किया, तो मैंने फिर तहकीक की तो मासूमीन की एक बात निकली कि जी अल्लाह ताला ने अंधेरा खल्क नहीं किया। जब रोशनी को रोका जाता है उसके रद्द अमल में अंधेरा होता है, ठीक है, तो अल्लाह ने अंधेरा पैदा नहीं किया।
अच्छा, अल्लाह ने बुराई भी पैदा नहीं की। जैसे कहा ना शर और ये बिल्कुल बुराई पैदा नहीं की बुराई। अल्लाह ने। इंसान जब अच्छाई को तर्क कर दे तो फिर बुराई पैदा होती ऑटोमेटिकली है। वो बुराई ठीक है? पैदा होती तो यह मकसद इनका भी मैंने ये कहा कि जी ठीक है, आपने चीज़ बड़ी अच्छी बनाई है कि आप बताइए आपने कि जी सिरका और गुलाब का पानी, लेकिन मसला सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वही सोच, वही गीबत, वही जहन के अंदर नेगेटिविटी जब मियाँ बीवी के दरमियान होगी तो फिर वही चीज़ पैदा हो जाएगी। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मसले पे ही बात कर रहे हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। इकबाल भाई क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हमारी गुल्लक है जी कि डॉक्टर मोहित साहब को आपने बुलाया। तो ऐसे अनमोल लोगों को मीडिया पे आना चाहिए जी कि इनसे हम गाइडेंस लेते हैं। सुन ले, लोग इतना प्यार करें, अब आप बैठेंगे पूरे शो में। जी अच्छा, ये है जी कि डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे नींद का मसला है कि मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए मैं ना टैबलेट लेता हूँ सर, मुझे कोई ऐसा टोटका बताएं। आपका एक मैंने यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था। आपने बताया था सर कि लेफ्ट साइड की 2 उंगलियां, अंगूठा और साइड वाली उंगली आप यूं ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो आप कहीं जा रहे हैं कि आपको पार्किंग नहीं मिलती। तो आप ये ड्राइविंग के दौरान ये आप यूं जोड़े रखें कैसे? और तस्वुर करें कि मुझे पार्किंग मिल जाएगी। सर मैंने ये 100% आजमाया है कि मुझे पार्किंग मिल जाती है। वाह तो भाई वाह। आपकी ऐसी बातें हमारे दिलों में रहती हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि मुझे नींद का मसला कोई चलिए मैं आपको बता दूं। चलें। जब तक हम नींद के मुस्तक जाते हैं, एक जुमला जो मेरा रह गया था मौलाई कायनात का कि इंसान अपने हालात से नहीं, अपने ख्यालात की वजह से परेशान बिल्कुल होता है। बिल्कुल सी बात। और ये ख्यालात हैं जो हमारे वो हमें घेरे रखते हैं। यकीन मानिए कि हालात हम खुद पैदा कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे अपने ख्यालात आपको चेंज करना चाहते नहीं है, नहीं चलता। यही सब अगेन वही महाजबा नहीं है ना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बोले चली जा रही हूँ। मायूस होंगे ना आप भी बता दीजिए। और दूसरा वही बात है ना कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि चलो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हमारे यहाँ कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम हो जाए, हालात ख़राब हो जाए, लो जी काला जादू किसी ने कराया होगा, लो जी फलाने ने नजर, अले भाई अल्लाह मियाँ की आजमाइश भी तो है ना। अच्छा, अभी एक डॉक्टर नबिया ने बड़ी अच्छी बात की, मैं चाहूँगी डॉक्टर मोहित साहब उसकी ना उस बात को सेकंड ज़रूर करेंगे, मैं इससे रिलेट कर दूँ कि किसी भी एक्ट को अगर आप 40 डेज तक कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम तो मुझ में है नहीं, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं बदमिजाज हूँ, मुझे हर इंसान को अपना पता होता है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान को अपने बारे में ना पता हो, वो बज़ाहिर लोगों में ना बताए। लेकिन अगर आपको पता है कि आप बदमिजाज हैं, आप कड़वा बोलते हैं, आप एक्टिंग करें इसकी, अच्छा बोलने की कोशिश करें। अपने घर से स्टार्ट करें, अपने बच्चों से स्टार्ट करें, अपने नौकरों से स्टार्ट करें, कोशिश करें, एक्टिंग करते जाएं करते जाएं करते जाएं। आप यकीन माने 40 डेज़, मैं 40 डेज़ बहुत ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर ख़ुद तजर्बा किया है। आप 20-30 डेज़ के अंदर वो चीज़ आपके अंदर जो है समाने लगती है। बेसिकली एक्टिंग इज अ थेरेपी। और आपकी एक बात मैं बता दूं, अब यही दीन की तरफ आता हूँ। कभी सोचा है कि रोज़ा करता क्या इंसान में तब्दीली? अब मैं आपको बताता हूँ। टेम कर रहा होता है। आप ये समझ रहे हैं कि जी बर्दाश्त आ गई, ईमान बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। असल क्या करता है, सेलुलर लेवल पे इंसान के जो सेल्स हैं, हर सेल की ज़िंदगी एक ख़ास हद तक है। कोई सेल 2 घंटे बाद मर जाता है, कोई 4 घंटे बाद, कोई 1 दिन के बाद, कोई 4 दिन के बाद। नया सेल रिप्लेस होता है। जब कोई नया सेल आता है तो पुराना सेल उसको सारी इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरह शिफ्ट चेंज होती ना, तो जो शिफ्ट का चौकीदार जा रहा है वो नए चौकीदार को कहेगा देखो साहब इतने बजे आए थे, फला काम करना, मोटर चला देना। तो नए सेल को सारी इंफॉर्मेशन पुराना सेल देता है। ठीक है। अच्छा, अब आप आइए रोज़े की अफादियत और अहमियत समझे। आपने रोज़ा रखा, आज आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आप गीबत नहीं कर रहे, आप बेईमानी नहीं कर रहे, आप झूठ नहीं बोल रहे, सब चीज़ें। हाँ, अब जब वो सेल नमाज पढ़ रहे चेंज होना शुरू होगा, मुख्तलिफ सेल्स की मुख्तलिफ लाइफ स्पैन है। 4 घंटे का सेल जब नया सेल आएगा तो कहेगा यार बंदा 4 घंटे से भूखा है, इसने झूठ नहीं बोला। अब वो 8 घंटे वाला सेल जो आएगा वो कहेगा यार 8 घंटे से भूखा है, बस अब थोड़ी देर बाद ये खाना खाएगा, इसने पानी भी नहीं पिया। इस तरह 28, 29, 30 दिन के अंदर कहा यह जाता है कि 80% आपके सेल्स जिस्म के नए हो जाते हैं।
तो नए सेल में नए रवैये, झूठ नहीं, बेईमानी नहीं, अल्लाह की इबादत करना, दूसरों की मदद करना, तो इंसान सेलुलर लेवल पे पूरा का पूरा तब्दील हो जाता है रमज़ान में। तो जो ईद है वो सेलिब्रेशन सिर्फ रोज़े की नहीं है, तब्दीली की है कि इंसान पूरा तब्दील हो गया। अच्छा सेकंड भाई, वो हम जो कॉलर भी आए थे जी जी नींद का, जी जी लेफ्ट हैंड पे पिंक कलर, पिंक, हमने रेड पिंक कलर से, ठीक है, एक तो 2 डॉट्स बनाए हैं, ठीक है, और हमने इंडेक्स फिंगर पे एक लाइन लगाई। जो इंसोमेनिया के लिए टैबलेट यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह थोड़े दिन कंटिन्यू करें वो टैबलेट वगैरह छूट जाएगी। अच्छा, इससे तो क्योंकि लोगों को नींद ना आना ये भी बताता है कि लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं, सोचों में गुम रहते हैं और सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ब्रेन उनका एक्टिव बहुत होता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। अगर इसकी डिप्रेशन से भी नींद का जो प्रॉब्लम है तो इसके लिए उंगली पे इस तरह 2 डॉट्स, ठीक है, डिप्रेशन के लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, वो जो मेरी अम्मी हमेशा अल्लाह बख्शा कहती थी कि बेटा अल्लाह मैंने, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि जी जो दिन काम करने के लिए रात सोने के लिए, तो जिन घरों में ये चीज़ें तब्दील कर दी जाती है, यानी कि वो लोग दिनों में सोते हैं, सारी रात जागते हैं। अम्मी कहती लो जी नहुसत आएगी। अब कभी हम रात के 1 या 2 बजे भी जाग रहे होते थे ना, तो अम्मी देखा लेट जागोगे ना तो घर में तो ऐसा होगा, मेरे घर का माहौल ना खराब करो। सादिया वाली बात भी बता दूं, उसको टेक्निक्स है और आपको बता दूं। देखिए, नींद ना आने की एक वजह ओवर थिंकिंग है जी। कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो रात को इंसान सोचता रहता है, नींद नहीं आती। बेहतर तरीका तो ये कि सबसे पहले दवाई नहीं छोड़नी जब तक आपको फर्क ना पड़े। डॉक्टर की एडवाइस के बगैर दवाई टेपर ऑफ नहीं करनी, कम नहीं करनी, खत्म नहीं करनी। सॉरी, मैंने डायरेक्ट दवाई छोड़ने के लिए नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, मैं लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ। कुछ लोग खुद से भी तो खाते नींद की दवाई। अब आपने करना ये है कि जिस वक्त आपको टाइम लगे कि मेरे सोने का टाइम है, एक चीज़ होती है उसके सर्काडियम रिदम कहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो रात को देर तक सोते हैं और सुबह देर तक उनकी हैबिट बन जाती है। सर्काडियम रिदम जो होता है उसका ताल्लुक आपके जिस्म के अंदर आपके सिस्टम से होता है। उसे चेंज करने के लिए माहिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो फिर ठीक कर सकता है। एक तरीका इसका ये है कि आंखें बंद कर कर आपने 200 से 1 या 100 से 1 उल्टी गिनती गिननी है। मेरे अब्बू भी कहते हैं चलो गिनती गिनो, मगर गिनती गिनने के साथ साथ लेकिन वो 100 तक, एक बात काट रही हूँ, 100 तक भी वो पहुंचेगा जिसका दरमियान दिमाग की और नहीं जाएगा। हम तो नंबर से आगे चले जाते हैं। 100 को मिटाया, 99 मिटाते जाएं बाकायदा अपने जहन की दिमाग में देखे। 98 मिटाया, 97 मिटाया, 84 85 से पहुंचते पहुंचते आप सो चुके होंगे। एक तरीका अब ये ट्राई करो। अच्छा, कॉलर हमारे साथ काफी देर से। रुबीना, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। रुबीना, क्या पूछना चाहेंगी? एक तो मैं डॉक्टर मोहित से मेरा सवाल है। जरूर जरूर। कि मुझे ना मनफी सोचें आती हैं हर बात में। मुझे पता ही है गलत में सोचती हूँ, लेकिन हर बात में मनफी सोचती हूँ, हर बात। हाय, ये पता है ये उनके लिए परेशानी भी है, क्योंकि वो कोई तकलीफ में नहीं रहता सवाए इनके। रुबीना जी खुद अपनी सोच के तकलीफ में रहती हैं। तो मैं इसका जवाब दे दूं जी। पहली चीज़ ये कि मनफी सोच कई दफ़ा आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो आपको बचा रही होती है बहुत सारी चीज़ों से। मिसाल के तौर पर आपको हाइट का खौफ है, ठीक है ना। अब अगर वो खौफ नहीं होगा तो आप बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, कहेंगे देखो नीचे कितना दूर है और आप गिर सकती है। कुछ चीज़ें आपकी दोस्त होती है। तो मनफी सोच जब इनको आती है तो यकीनन कहीं ना कहीं से किसी नुकसान से बचाने के लिए आती है। तो पहले तो ये है कि बंदा बैठे किसी माहिर नफ्सियात के साथ, उससे डिस्कस करे, वो सोच को समझे, सोच के पीछे माजी में क्या क्या हुआ था उसको समझे, तो फिर वो रिफ्रेम हो जाती। वो टेक्निक बता रहा हूँ और आप सब इसको अप्लाई करें फी सबिलिल्लाह। आप दूसरों को बता सकते हैं, क्योंकि कराची में पार्किंग नहीं मिलती। मुश्किल तरीका। अच्छा, ये साइंटिफिक है। इसको कहते हैं न्यूरो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ये डॉक्टर पैवलोव, एक रशियन फिजिस्ट था, उसने ये चीज़ डिस्कवर की थी और उसके ऊपर ये टेक्निक बनी है। सिल्वा मेथड में ये टेक्निक होती है। पहली उंगली आपकी, दूसरी उंगली और ये अंगूठा, जब आप इसको टच करते हैं तो ये जो उंगलियां ये नर्व एंड टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे नर्व्स एंड करती है। तो ये मतलब वो है, वायर है। तो आपने जब इनको टच किया तो ये एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन गया, ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपने देखना है कि मुझे वहाँ पार्किंग चाहिए, तो उस जगह पहुँचने से पहले नियत करके कि मुझे सही जगह पार्किंग मिले,
आप ये 3 चीज़ें जोड़े, 3 अंक जोड़े और आप गाड़ी चला रहे, जब आप पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कोई गाड़ी निकल रही होगी, आपको पार्किंग मिल जाएगी, मेरी गारंटी। ये देखिए एक इंडेक्स फिंगर, ठीक है, दरमियानी फिंगर और ये अंगूठा, ठीक है, इन तीनों को करके आप गाड़ी चला रहे, आप कह रहे अल्लाह में मुझे पार्किंग मिल जाए, मुझे मैं आपको बताऊं, मैं कनाडा में था तो नायग्रा फॉल्स अगर आप गए हैं तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है। हमारे साथ एक नादिर शाह था, हमारा स्टूडेंट था, वो कनाडा शिफ्ट हुए थे, तो मैं, उरूज, नादिर और उसका बड़ा भाई हम जा रहे थे। तो उसने कहा सर यहाँ अच्छा फिर आपको नीचे उतरना पड़ता है, तो पार्किंग ऐसी हो कि वो जो नीचे उतरने का रास्ता है जिसमें फिर आप बोट में बैठते हैं, तो मैंने ये कर दिया। जैसे हम वहाँ गए पता चला उस रास्ते के बिल्कुल सामने गाड़ी निकली, हमने गाड़ी की, आराम से चलते हुए नीचे गए, बोट में बैठे, फिर वापस आ गए। तो ये ट्राई करके देखें। अच्छा, नींद वाला आपने क्या बताया था? नींद वाला 100 से 1 या 200 से 1। वो उंगलियों का बता रहे थे कि आप उंगलियों का कुछ बताते हैं, उन्होंने कहा कि जैसे वो मुद्रास भी होता है ना, क्या पार्किंग के लिए, मुद्रास पार्किंग के लिए, और ये बड़ी इफेक्टिव है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। फॉर एग्जांपल, बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, राइट? अब वो जब किताब शुरू करने से पहले आंखें बंद करे, गहरी सांस ले और कहे कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ, जब मैं चाहूँ कि बवक्त ज़रूरत मुझे याद आ जाए, तो मुझे नियत के साथ अपनी 3 फिंगर्स जोड़नी होगी जैसे मैं जोड़ रहा हूँ। अगर वो राइट हैंडेड है तो लेफ्ट करेगा, क्योंकि लिखेगा राइट से ना। उसके बाद आंखें खोल के वो पढ़ने के बाद जब 1-2 घंटे पढ़ने के बाद वो फिर आंखें बंद करे और ये कहे कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, अगर मुस्तकबिल में बवक्त ज़रूरत मुझे याद आ जाए कि मैंने क्या पढ़ा है, तो मुझे अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस तरह जोड़ना होगा और वो जोड़ ले। या मुझे कॉलेज में क्यों नहीं मिले? ठीक है, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग कहीं मिल जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बता दें कि आज हम स्पेसिफिकली शो कर रहे हैं कि घर में अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को कंटेन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हमारे घर से बरकत उठ गई है, ऐसा क्या करें कि पता नहीं, हम अच्छा खासा तो कमाते लेकिन घर में इतना नुकसान भी हो जाता है, घर में सुकून नहीं है, घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे और घर में बीमारियाँ बहुत आ रही हैं, नज़र बड़ी लग रही है। तो इन सब का इलाज कैसे करना है वो आज हम आपको बता रहे हैं। मैं लाहौर आपको ले चलती, लाहौर स्टूडियो में नबिहा अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। नबिहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 5 ऐसी आप आम चीज़ें बताएं जो कि घर की ख़वातीन को करनी चाहिए, जो कि खातून खाना है, कि घरों में जैसे, क्योंकि खातून खाना ज़्यादा परेशान होती है ना कि भी मियाँ से लड़ाई बहुत हो रही है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, सास से नहीं निभ रही, ऐसी क्या 5 चीज़ें हमें घर में करनी चाहिए कि घर में बरकत आए, लौट आए घर में बरकत? देखें, सबसे पहले तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ ख़वातीन को कि ख़वातीन सबसे पहले जो है ना वो अपने मनफी जुमलों का जो एक ख़याल है, जो तबादला है, उसको बंद करें। जो ये मनफी जुमले इस्तेमाल करती हैं अपने घर में, एक की बुराई, दूसरे की बुराई, उसने क्या किया, उसने क्या पहना, उसने क्या खाया, उसके पास कहाँ से आया, उसके पास आया तो क्यों आया, ये सारी वो मनफी सोचें और वो मनफी जुमले हैं जिनका तबादला हम अपने घर में करते हैं। हमारे घर में अच्छा खासा रिस्क आ रहा होता है, हर चीज़ आ रही होती है, लेकिन मनफी जुमलों के तबादले से वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी इन हाउस जो है, सराउंडिंग्स में आपके जो है वो घूमना शुरू होती है। जब वो आपकी पर्सनैलिटी में शामिल होती है तो आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नहीं ले रहे होते। और ये पॉजिटिविटी का ना होना किसी भी शख्स में, अगर आपके घर में कोई एक भी शख्स ऐसा है जो पॉजिटिव एनर्जी नहीं रखता, उसकी नेगेटिव एनर्जी है, वो हर वक्त उन सब लोगों पे जो है वो आप भारी नज़र आएगा आपको जो पॉजिटिव है। वो हर वक्त उनमें कोई ना कोई नुक्स निकालता रहेगा, उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश करता रहेगा, उनके हवाले से कोई ना कोई बात करता रहेगा। और औरतों को ख़ास तौर पे चाहिए कि कोशिश करें कि सफाई का इंतज़ाम रखें घर में, क्योंकि जितना आपका घर साफ़ रहेगा, इस्लाम कह रहा है सफाई निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान मुकम्मल होता है सफाई से। अगर आप अपने घर की और अपनी ज़ात की सफाई रखते हैं, ख़वातीन के लिए, बंदों के लिए भी है, बंदों के लिए बंदे भी अपना ईमान को अच्छा रखें। आपने औरतों के लिए पूछा ना, मैंने इसीलिए आपको जो है वो ख़वातीन के हवाले से जो बता रही हूँ। नहीं, तो वो ख़वातीन जो है ना जो घर में रहती हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा जो फोकस होता है वो किचन की तरफ होता है, बच्चों की तरफ होता है, तो इर्द गिर्द उनका माहौल की तरफ इतना फोकस नहीं होता। अब एक खातून खाना है जिसने किचन भी संभालना है, जिसने घर भी संभालना है, जिसने अपने आप को भी संभालना है, वो किस किस चीज़ को देखेगी। लेकिन एक खूबसूरत और एक
एक जो बाशऊर औरत है, एक जो काबिल औरत है, एक अच्छी औरत की अगर मैं तारीफ़ करूँ तो वो ये है कि उसका किचन और उसका वॉशरूम जो है वो इंतहाई साफ़ सुथरा होगा, और ये सफाई सुथराई जो है वो उसके अपने सलीके से नज़र आ रही होगी। घर का बड़ा होना, घर में लग्जरी आइटम्स का होना ये ज़रूरी नहीं है, घर में सफाई सुथराई कितनी है, आपने अपने घर की हर चीज़ को जो है वो कितने तरीके और सलीके से रखा है, डिपेंड ये करता है। ये पॉजिटिविटी है। और अगर आप नेगेटिविटी प्रमोट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि जुमलों का तबादला, जैसे ही शौहर घर आया वैसे ही शिकायतें शुरू, इसकी भी शिकायत, उसकी भी शिकायत। अब एक बंदा जो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके घर में दाखिल हो रहा है, उसके जूतों के ज़रिए, उसके कपड़ों के ज़रिए वो ना जाने कहाँ कहाँ से किस किस से मिलकर आ रहा है, किस किस सोच से जो है वो गुज़र कर आ रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसका क्या माइंड है, क्या बिहेवियर है, उसको इस वक्त जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सोचे समझे बगैर ख़वातीन सिर्फ जो है वो लफ्ज़ों की जुमलेबाजी करना शुरू कर देती हैं। मतलब बारूद हो जाता है, गोलाबारी शुरू हो जाती है जुमलों की। ये नहीं होना चाहिए। आपको कुछ वक्त मिलना चाहिए। जब भी बाहर से कोई शख्स आपके घर में आए, उसको सबसे पहले आप पानी पूछें। सबसे पहले पानी पीते ही एक शख्स की जो नेगेटिव एनर्जी है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में किसी भी शख्स की, चाहे वो आपका शौहर है, भाई है, बेटा है, घर से बाहर है और घर के अंदर आया है, या कोई मेहमान है, जब वो आपके घर आता है, ये क्योंकि हम इस सब चीज़ों को अपनी एक्सपर्टीज़ में जो है वो शामिल करते हैं। अमीगा साइकोलॉजिस्ट तो मैं, क्योंकि रवैयों की बात करती हूँ, ज़्यादातर मैं बिहेवियर्स की बात करती हूँ, जुमलों की बात करती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं छोटे छोटे ये आप इसको रेमेडीज़ बोलते हैं हम, कि अगर ये रेमेडीज़ हम अप्लाई करें अपने इर्द गिर्द में तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक बहुत ख़ास बात कि अब अगर आप एक ऑरेंज स्प्रे, जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ऑरेंज स्प्रे के, वो आप अपने रूम में, ख़ासतौर पे बेडरूम में जो है वो उसका स्प्रे ज़रूर रखें। उससे क्या होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो आपसे दूर रहेंगी। ये एक ऑरेंज में आपको पता है कि स्किन के लिए ऑरेंज बहुत अच्छा है। उसके छिलकों से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अद्वियात भी बनती हैं, जिससे सख्त से सख्त आपके पिंपल्स भी जो है वो दूर हो जाते हैं। अगर ये स्किन ट्रीटमेंट की बात करें तो यही चीज़ आगे आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ भी आती है कि एक ऑरेंज फ्लेवर में जो है वो बड़ी ताकत होती है, वो नेगेटिव एनर्जी को जो है रेज़ करता है। दूसरे, इंडोर प्लांट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो रिवाज है लोगों के घरों में, वो लाजमी रखें। स्नेक प्लांट्स, लेवेंडर फ्लावर्स, ये लाजमी आप अपने इंडोर प्लांट्स में ऐड करें। उसकी वजह क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, आपको नेगेटिव सोचों से दूर रखते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी सबसे पहले काम करना है तो रवैये पे करना है, सोच पे करना है। आपकी सोच से आपका रवैया बन रहा है। अगर आपने सोच पॉजिटिव नहीं की, अगर आपने दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा और अपने ऊपर काम नहीं किया, ये कि दूसरा क्या है, यानी आप एक उंगली किसी की तरफ उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठ रही हैं, ये नज़र नहीं आता। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि हमने किसी को जो है वो ये ना सोचना, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो बातें बहुत बड़ी करते हैं, बट वो मुसलसल अनकॉन्शियसली दूसरे लोगों को हर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज वो अपने अंदर इतना नेगेटिव चीज़ें लेके घूम रहे होते हैं ना। तो एक हमें वो भी चीज़ सुबह जब उठी शीशे में देखकर खुद को कहें कि जी आज ना मैं अपने अल्फाज से ना एक ही बात सोचना, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को हर्ट नहीं करूंगा। सोच है, ये बात भी बड़ी मैटर करती है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं शबाना जी कि 5 चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम अपने घर में करें कि घर में हमारी बरकत आए? देखिए, घर में एनर्जी लाने के लिए ना एनर्जी लाओ, ठीक है। क्रिटिसिज्म छोड़ दो, एडजेक्टिव छोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, ये चीज़ें आती हैं ना। कंपैरिजन छोड़ दो। क्या करते हैं हम? हर वक्त कंपैरिजन करते हैं, हमारा फिलहाल का बच्चा, हमारा बच्चा। अच्छा, ये चीज़ें हमें नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाती हैं, हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा कर देती हैं। जब हम ही चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएंगे तो हमारे घर में कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी? अच्छा, फिर रूहें रूहों का तलाश करती हैं। जब हमारे अंदर नेगेटिव, आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों से जानिएगा, बहुत सारे लोगों से पूछिएगा, आपको पता चलेगा कि हम जिस मवाद पे खड़े होते हैं ना, हमारे अंदर की एनर्जी जो काम कर रही होती है ना, हम अपने ही जैसे लोग ढूंढ रहे होते हैं। फिर तो जब हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो हम अपने ही जैसे लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो पहले हमें अपने अंदर, हमें अपनी इस्लाह करनी है। वही वाली बात आ जाती है इनकी जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले, भाई आप अपना मुहासबा करो। अच्छा, मुहासबा करने के लिए ये 4 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। फिर मुझे साहब की बात आ जाती है कि जो दीन पे बात चल रही थी कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो 30 डेज़ के बाद हमारे सेल यकसर चेंज हो चुके होते हैं।
तो इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें, अच्छा हम मुसलमान 30 डेज़ के रोज़े रखते हैं ना, बाकी कौमें तो कंटिन्यूसली रोज़े नहीं रख रही होती हैं, वो भी फास्टिंग करती हैं, लेकिन उनका एक अलग तरीका होता है, उनका एक अपना अकीदा अलग ही होता है, लेकिन वो भी इसी तरह की कोई ना कोई अपने अंदर एक्टिविटी रखते ही हैं, क्योंकि उनके भी अकीदों में, उनके भी दीन में ये चीज़ें शामिल हैं, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इन 5 चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं ना, तो क्रिटिसाइज ख़त्म कर दें, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये ख़त्म कर देना है। देखा चीज़ ग्रेट, आपको वैसे भी ग्रेटफुल होना चाहिए। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ दूसरी बात ये, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, अच्छा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ समा टीवी से और मदिया जैसे आप प्रोग्राम पेश करती हैं, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें हमें मिलती रहेंगी ना, शायद वैसे लोगों का नहीं है, या होती भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होती है आजकल की बिजी लाइफ में। तो हम लोग अगर प्रोग्राम देखते रहेंगे ना, हमें बहुत ज्यादा चीजें फॉलो करना पड़ेंगी और बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। बस कोशिश करते हैं जी हम। जी जी जी, और दूसरा ये कि जो आपकी नीचे लाइन पर लिखी हुई चीजें आ रही हैं वो मैं सब फॉलो करती हूँ, वजू में रहती हूँ, सब कुछ। लेकिन मेरा पूछना ये था कि जैसे हमें किसी रूम में नेगेटिव फील हो रहा है, तो हमें अपनी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा है कि उसके लिए हमें क्या करना होगा, कि हम क्या अपनी लाइफ में पढ़ें या क्या चीज़ हम उस रूम में ढूंढी दें, क्या करें। एक और दूसरा ये, जैसे हम लोग दीवारों पर मुख्तलिफ आयात लगा देते हैं ना, क्या है तो कुरान पाक की चीज़ें ना, तो अगर ये मजमुआ हो जाता है, क्या हमें क्या क्या दीवारों पर ऐड करना चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ें हमने आयात लगाई हुई हैं तो वो लगी रहें। वैसे तो अच्छा, बड़े इसका जवाब देंगे, वैसे सिर्फ आप यहाँ जवाब एक जुमला कौन देना सा थोड़ी सी चाहूँगी बात सुनने में थोड़ा सा जी कि हम कुरान पढ़ते हैं, अमल भी करना शुरू करें। कुछ समझते नहीं ना हम, समझते ही नहीं समझते है नहीं कि लिखा हमारा दीन बहुत हमसे, ना वो नमाज मांग रहा है, ना वो हमसे कुरान हिफ्स मांग रहा है। हमारा रब हमसे कह रहा है जो तुम्हारे इर्द गिर्द मेरी मखलूक है उसके साथ तुम्हारा रवैया कैसा है, तुम कैसे हो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। और मौला कायनात ने फिर फरमाया कि हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे पोशीदा है। आप अगर अपनी ज़बान को थोड़ा सा मिठास ले आए, यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आपको दीन भी समझ आने लगेगा, जो आप कुरान पढ़ें उसकी फजीलत भी आपके घर में नज़र आने लगी। अभी क्या है, हमने अपने बैरियर्स खुद लगा दी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुरान भी पढूं, मैं नमाज़ें भी पढूं, मैं बहुत दीनदार हो जाऊं, बहुत दीनदार हो जाऊं, लेकिन मैं एक अच्छी इंसान ही नहीं हूँ, क्योंकि देखें ना, तो मुझे वो दीन कहीं भी नहीं करेगा। कॉल है कि वो सबसे बदतरीन मुसलमान है, बिल्कुल इंसान है इनफैक्ट, कि जिसकी ज़बान से अगला शख्स महफूज और वो डरे, अगला बंदा उसकी ज़बान से खौफ से डरे। तो आप सोचिए फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, तो मैं चाहूँगी आप ज़रा थोड़ा इस्लामिक में बताएं कि हम क्या पढ़ें घरों में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए। इसके लिए जो है ना, हम लोहे कुरानी लगाई जाए। हाँ जी, बिल्कुल, तो वो कैसा है मदिया, हम इस तरफ आते हैं तो अब जो इनका एहतराम भी बताइए, कितने इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को लगाने का एहतराम। लगाने के साथ साथ पहले हम पढ़ने की तरफ आते हैं कि जब हम तमाम कामों से, देखिए नमाज रोज़ा तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उससे तो कोई छूट है ही नहीं, लिहाजा हम उस पर बात कर ही नहीं रहे ना, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गई चीज़ें। अब उन कामों के बाद जब हम तमाम कामों से फ़ारिग हो चुके हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे रिवायात में आता है कि अगर हम रात को सोने से पहले सूरह बकरा के आखिरी रुकू को पढ़कर सोएं, ठीक है, तो उससे घर में बरकत नाजिल होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ ख़त्म होती हैं। अच्छा, जब हम छोटे थे फिर मुख्तलिफ़ रवायात में भी हमने पढ़ा, लेकिन जब छोटे थे तो नानी हमें हमेशा यही कहा करती थी कि जब रात को सो तो 4 मरतबा बड़ी सी आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ के चारों तरफ फूंक के फिर सो जाया करो। अच्छा, दूसरी बात ये कि पुराने वक्तों की बातें बता रही हूँ, जब हम छोटे थे हमारा दौर कुछ अलग था। आजकल दजाली दौर है, हम दजाली दौर में जी रहे हैं, और इस दौर के लिए तो प्यारे आका ने फरमाया बिल्कुल दजाली दौर है ना। तो यहाँ पर हमें हर वक्त अल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ पनाह मांगनी है और इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और फिर जो बुराई तख्लीक हो रही है उससे अल्लाह की अमान मांगनी है, अल्लाह से अमान मांगनी है हर लम्हा हर लहजा।
हर वक्त। जब हम नमाज पढ़ते हैं, अच्छा हम आजकल जो नमाज पढ़ रहे होते हैं तो अमूमन हम स्किप कर देते हैं दुआ मांगने को। हमें दुआ मांगनी है। तब तक तो आपकी रब्बे कायनात कह रहे हैं अपनी नमाज कबूल ही में नहीं तुमने होगी। दुआ नहीं मांगी, मैंने तुम्हारी नमाज अच्छा कबूल ही नहीं, की। बहुत सारे लोगों की आप रूटीन देखेंगे, वो नमाज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में, बस हमने नमाज पढ़ ली और उठ के चले गए। और हमने आखिर में क्या कहते हैं, अल्लाह तो सब जानता है। बेशक अल्लाह जानता है, लेकिन वो खुश होता है। वो कहता है मेरे आगे तुम झुके हो, मुझसे मांगो। वो कहते हैं माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है किरण। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक किरण, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन इन सबसे पूछना है कि मेरे घर में ना भाई ने कैक्टस के बहुत ज्यादा प्लांट्स जो है ना वो ग्रो किए हुए हैं, तो उससे भी घर में कोई इस तरह कोई नेगेटिविटी का कोई असर होता है? काइंडली ये जरा जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि घर में थोड़ी सी किरण घर के प्लांट घर के अच्छा कैक्टस के। अच्छा कैक्टस के प्लांट्स अपने घर के अंदर ग्रो किए हुए बाहर किए हुए? घर के अंदर। घर के अंदर घर के अंदर, ठीक है। लोग तो चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया किरण आपकी कॉल का। कैक्टस के हवाले से कोई ऐसी चीज़ है नहीं, कोई रिसर्च नहीं है, मगर कहते हैं कि तुलसी के अगर लगाए जाए प्लांट तो वो बड़ा अच्छा होता है, खुशबू के हवाले से मच्छर नहीं आते वगैरह। अभी आपने 5 चीज़ें खातून ने साइकोलॉजिस्ट ने बताई जो औरतें घर पे करें। एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मत करें। एक मैं भी कहूँगी, आप भी 5 करें। आ रहे थे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1 एक ही है, एक शख्स था, वो ऑफिस में बड़ा कामयाब था, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा पॉपुलर था, हमेशा हंसता रहता था, अपना काम करता था, सब खुश थे। एक उसका कुलीग था, वो उसको हंसत थी कि यार ये कभी इसके चेहरे पे मैंने कोई तकलीफ नहीं देखी, परेशानी देखी, हंसता रहता है, बॉस जो बोलता है वो कर देता है। किसी बाबे का तावीज़ है इसके पास, वो उसको फॉलो करता गया। उसने देखा कि बंदा ऑफिस से घर जाने से पहले उसके घर के बाहर एक दरख्त है, उस जेब में से कुछ निकाल कर दरख्त पर रखता है, फिर घर जाता है। फिर ये सुबह सवेरे पहुंच गया कि सुबह तो किसी बाबे के पास नहीं जाता तावीज़ लेने। इसने देखा ये घर से निकलता है, उस दरख्त पे से वो चीज़ लेकर जेब में डालता है और ऑफिस आ जाता है। जब कई दिन तक उसको ये रूटीन नज़र आया, उसने कहा ये किसी बाबे के पास नहीं जाता, इसके पास यकीनन कोई तावीज़ पहले से है जो दरख्त पर रखता है, जाते वक्त और वापस आते वक्त निकाल लेता है। आखिर उसके पास गया, उससे कहा यार माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुझे इतने दिन से तेरा पीछा कर रहा था चेकने की कि राज क्या है कि तू खुश है, तेरे घर में सब खुश हैं, तेरी ऑफिस में तेरे से सब खुश है, वजह क्या है और तू क्या रखता है दरख्त पे। उसने कहा देख बात ही है, जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो ऑफिस की सारी परेशानियां लेकर जब घर में दाखिल होने से पहले उन तमाम परेशानी को दरख्त पे रख देता हूँ। जब घर में दाखिल होता हूँ तो मेरा ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। जब मैं सुबह निकलता हूँ वो तमाम काम जो ऑफिस के हैं, जो परेशानियां, वो लेकर फिर अपने साथ चला। मतलब मैं कट ऑफ करना नहीं आता, क्योंकि हम जब ऑफिस से जब घर जाते तो ऑफिस की सारी परेशानियां बच जाते हैं, हम अपने बच्चे के अंदर वो सारा कुछ जो है वो मुंतकिल कर देते हैं, सारी एनर्जीज वगैरह। अच्छा, जो प्लांट्स के वाले से बात हो रही थी, मुझे बताया जैसे स्नेक प्लांट भी है, अगर हम उसको साइंटिफिकली देख लें तो वो क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छा है, आप स्नेक प्लांट घर में लगाएं। और हम घर में ऐसे अगर प्लांट्स को देखें, मैं अगर बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं जो हिंदू फ्रेंड्स हैं उनके घर हम देखते हैं कि वो ना पोटली लटकी हुई, जिसमें मिर्चें भी हैं, हरी मिर्चें भी हैं, लीमू भी है, और घर के बिल्कुल दरवाजे पे उन्होंने लगाई होती हैं। तो इससे लगता है जैसे प्लांट्स का भी कहीं ना कहीं एनर्जी से कुछ लेना देना है। ना कम से कम मनी प्लांट लगाओ, क्योंकि रात को भी वो ऑक्सीजन देता है। नासा ने साबित किया इसको। और इसके अलावा जो बॉडी पे बैड एनर्जी लग जाती है, इसके सोल्यूशन है। हरी इलायची है ना, 5 दाने लो, इसको एक पानी में बॉईल करो, फिर इसको ठंडा करो, फिर पानी के अंदर मिला के नहा लो। आपकी बैड एनर्जी खत्म, जादू खत्म, सारी जितनी मसाइल खत्म उसके इलायची के दानों से। 5 दानों 100%। अच्छा, और जो ब्रेक में हम आपसे बात भी कर रहे थे कि ये जो पोटलियां लटकाते हैं इसके पीछे क्या साइंस होती है वैसे? वो जो एक हरी मिर्च और नींबू, हरी मिर्च बड़ी वाली, क्योंकि उसके ऊपर एक कोई असरात आते हैं ऐसे, वो आपकी नेगेटिव को ख़त्म करते हैं, आपकी घर में खुशियाँ लाते हैं। आप देखो जो अननोन मुसलमान हैं वो अक्सर उनके घर में ये लटके होते हैं। हाँ, लड़ियाँ से लटकी होती हैं नींबू और हरी मिर्च की। ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी लगे होते हैं। बिल्कुल, हाँ देखिए बिल्कुल। हाँ, और दूसरा घर से पूरी नेगेटिव ख़त्म करना है, क्योंकि हमने जाके मुख्तलिफ कंट्रियों से सीखे हैं। तो राय होती है ना, राय, जैसे घर के बाहर खड़े रह गए हम और
हथेली पे रख दी तो घर की तरफ चेहरा किया, इसको रगड़ते गए। और जो भी है ना आपकी नेगेटिव सोच कि ये मेरा ये हो जाए, मेरा कारोबार सही हो जाए, मेरे घर में खुशी आ जाए, इसको ऐसे रगड़ते रहे, ये बिल्कुल पिस जाएंगी। फिर इसको उल्टा फेंक दो, घर में चले जाओ और पीछे मुड़ के ना देखो, घर में चले जाओ। अच्छा कॉलर मैसेज शकीला, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला क्या पूछना चाहेंगी? मैडम जी मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे कि मेरे घर में पहले खुशहाली बहुत थी, घर में सुकून था। मैं पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, अब मेरे अब्बू ने मुझे लेके दिया घर। उस घर में पहले मेरा मतलब हर किस्म के हालात ठीक थे, घरेलू मतलब मियाँ बीवी के भी ठीक थे, उसके अलावा बरकत भी थी। अब मेरे घर में बरकत भी नहीं है, उसके बाद मेरी औलाद भी नहीं है। 15-16 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो औलाद भी नहीं है। हर वक्त मेरे मियाँ छोटी छोटी बात पे झगड़ना शुरू हो जाते हैं, हालांकि कोई बात भी इतनी बड़ी नहीं होती। तो मैं बाज़ दफ़ा बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ खैर है कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएंगे, मैं चुप हो जाती हूँ। अभी भी यही हालात है कि अक्सर मैं चुप भी हो जाती हूँ, तो उनका हर काम जो बीवी का फ़र्ज़ है वो पूरा करती हूँ। तो मुझे नहीं समझ आती क्या हिसाब है क्या नहीं, कि हर वो घर में बरकत भी उड़ गई है, जो लेके आते हैं समझ नहीं आती, इतना मतलब हिसाब किताब भी नहीं है, कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। और औलाद होने के भी चांस कोई नहीं बन रहे, जगह जगह से मेडिकल इलाज भी करवाया, कोई मसला मसाइल नहीं हल हो रहा। और हर वक्त मेरे सर में दर्द रहती है, पूरे जिस्म में दर्द रहती है। जिस घर में रह रही हूँ पहले उस घर में तो बहुत ज्यादा खुशहाली थी, अब पता नहीं इस घर का क्या मसला बना है कि हर वक्त हमारे घर में लड़ाई झगड़े के अलावा कोई हाल नहीं है। एक तो औलाद हो तो तब लड़ाई झगड़े होते, औलाद भी नहीं। औलाद से मुझे कभी उन्होंने ताना नहीं दिया कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ या तुम्हारी औलाद नहीं, और इस तरह का कभी उन्होंने मुझे इस तरह का टॉपिक नहीं दिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं या कोई ऐसा बताएं कि जो मेरे घर में सुकून हो। हर वक्त मैं बीमार रहती हूँ, हर वक्त पूरा जिस्म टूटता रहता है, अजीब सी कैफियत होती है। बाज़ दफ़ा इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है अपने आप को मार दूँ, इतना मुझे गुस्सा अपने आप पे आता है कि मैं मत के इस तरह की नहीं थी, मेरे साथ क्यों इस तरह हो रहा है। आप कुछ बोलें फिर वजीफा आप बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये तो मेरी ज़िंदगी के देखें इंसान अपने तजुर्बों से में, आप जब कंबाइंड फैमिली में जैसे उन्होंने कहा मैं रह रही थी तो बड़ी खुशहाल थी। हमें खुद नहीं पता होता कौन अपना नसीब लेकर आ रहा होता है और किसके नसीब से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही होती। इसलिए आप अलग हुई और अब आपका मिजाज कैसा है या आपके शौहर का मिजाज कैसा है, कितना बुखल है आपके अंदर, कितनी कीना रखते हैं आप अपने अंदर, किसके ये मिजाज आपको खुद अगेन अपना एहतिसाब खुद करें, देखें कि उस घर में ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से खुशहाली आई थी, कौन से ऐसे मिजाज थे, एनर्जीज ऐसी हो कि वहाँ रहने वाले लोगों की बाकी एनर्जीज आपकी काट देती एक तरीका मैं बता जी। शकीला साहिबा आप ये कर सकती हैं कि अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आप नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाएं और तस्बीहात से दुआ से फ़ारिग हो जाएं तो 11 मरतबा जो है आप सूरह अलम नशरा पहले पढ़ें, उसके बाद सूरह फ़ील पढ़ें 11 मरतबा सूरह, अगर 5 नमाज़ों के बाद पढ़ रही हैं। और अगर आप कहती हैं कि नहीं मैं कभी कभी कोई नमाज़ स्किप कर जाती हूँ, आपका ज़ाती मसला है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी, तो आप असर से मगरिब के दरमियान 33 टाइम्स सूरह अलम नशरा पढ़ें पहले और उसके बाद सूरह फ़ील पढ़ें। और जब भी कोई भी वजीफ़ा पढ़ना होता है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजिम होता है। ये आप लोग अपने जहन में रख लें कि दुरूद शरीफ के बाद पढ़ना है, जो भी वजीफ़ा पढ़ना है, दुरूद शरीफ उसकी जीनत है और उसकी कबूलियत की ज़मानत है। ठीक है, चले अच्छा हम कुछ रंगों की बात भी करेंगे, घर में रंग कैसा करेंगे। मैं बता दूं एक टेक्निक है, हमने कुछ 40 साल से मैं लोगों को बता चुका हूँ मेरे यूट्यूब के चैनल, कॉइन बॉक्स, मनी बॉक्स, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, आपके प्रोग्राम में भी क्या हुआ है। मशहूरी उसी तो से पैसों की बजाय आप औलाद के लिए करें। एक खातून है बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की सेकंड वाइफ है, दोनों की एज में बड़ा फ़र्क था, शादी हो गई, अब उसको औलाद नहीं हो रही तो मुझे नहीं पता था, उसने कि मेरे किसी असिस्टेंट से पूछा, उसने बताया कॉइन बॉक्स, और मुझसे पहली दफ़ा आई थी, उसने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे ट्विन्स हो। मैंने कहा तुम्हारा एक बच्चा नहीं हो रहा 2 कैसे होंगे। खैर वो उसने, मैं भूल गया, कोई 1.5-2 साल बाद एक दिन आई मिठाई लेकर, उसने कहा सर मेरे ट्विन्स हुए माशाल्लाह। तो वो कॉइन बॉक्स की टेक्निक है, उसमें पैसों की बजाय आप औलाद के लिए कोई खूबसूरत बच्चे की तस्वीर डाल दें। अच्छा, मैं इनके हवाले से, हम कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते पब्लिकली इस वक्त, मगर इनको हमारे नफ्सियात के पास जाना है, इनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनका शौहर दूर हो रहा है इनसे। अच्छा, वो कहते हैं इनको गुस्सा भी आता है या तो वो डिप्रेस हो रहे, डिप्रेशन की तरफ कुछ भी हो, मगर इनका अपना कुछ रवैया ऐसा कि शौहर दूर जाए। बोला अच्छा घर में का रंग कौन सा कराएं? बच्चे के लिए
आजमाया हुआ है मेरे उस्तादों ने। अच्छा, हाँ। 3 दिन 7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, 111 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है, सिर्फ 3 दिन। अल्लाह करम करेगा। सूरह फातिहा। हाँ, सूरह फातिहा। ठीक। अच्छा, मुझे ब्रेक पे और जाना है, नियत करनी है हाँ। औलाद की। ठीक है, जब आप मुझे ब्रेक ब्रेक की से तरफ आएंगे जाना है। फिर मैंने जी, एक बात मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा वॉशरूम्स के हवाले से भी, भाई हमारे घर के वॉशरूम्स के दरवाजे खुले रहते हैं, वॉशरूम साफ नहीं होते, किचन गंदा होता है, वॉशरूम में कपड़े लटके हुए एक अरसे तक ना। तो मैं लाहौर में भी जाऊंगी, डॉक्टर नबिया से पूछूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। घरों में बरकत कैसी लानी, इस वाले से तो बात करें, लेकिन आपको पता है हमारे घर में एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से हमारे घरों की बरकत कम भी हो जाती है अगर हमें उस जगह को सही तरीके से हमने उसको ना रखा। वो हैं हमारे घरों के बाथरूम्स। हमारे घरों के बाथरूम गंदे रहते हैं, बाल सिंक पे रहते हैं, कई दिनों तक वो अगर साफ़ ना हो, पता नहीं कितने कितने पुराने कपड़े जो हैं वो बाथरूम में लटके रह जाते हैं, बाथरूम के दरवाजे खुले रह जाते हैं। इसकी वजह से भी घर में जो है ना कितनी नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, आपको इल्म ही शायद इसका नहीं है। मैं डॉक्टर नबिया हमारे साथ क्योंकि लाहौर स्टूडियो में मौजूद है, ज़रा मैं उनसे भी बात कर लूँ, फिर जो कराची में मेरे सामने पैनलिस्ट मौजूद उनसे बात भी करूँगी। अच्छा नबिया, इस हवाले से भी बताएं, ये जो हमें कहते हैं ना कि एटिकेट से बाथरूम में गए हैं तो जी घंटों बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे, और हम लोग अब घरों के बाथरूम बड़े बनवाने लग गए हैं कि भाई ये बाथरूम में मेरा मी टाइम होता है। ज़रा इस हवाले से बताइएगा। देखें, अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि अब दिल छोटे हो गए हैं, बाथरूम बड़े हो गए हैं, और बाथरूम में बैठ के अक्सर औकात हम मोबाइल फ़ोन के साथ इन टच रहते हैं। हम जो है वो जो हमने काम किसी के सामने नहीं करना होता या बेगम से छुपाना होता है, या वैसे जो है वो हम लोगों के सामने नहीं कर रहे होते तो वहाँ बैठ के मैसेजेस भी हो रहे होते हैं। अब ये सारी चेकिंग ना शुरू हो जाए, इस जो है वो मेरी जुमले के बाद के बेगमात जो है वो वॉशरूम में भी चेक कर रही हूँ कि हस्बैंड्स क्या कर रहे हैं या बेगमात क्या कर रही हैं। पहली बात तो ये हाँ, मतलब क्योंकि मैं कोई भी बात कहती हूँ तो वो फिर शुरू हो जाता है ना, पूरे पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल लेवल में भी। तो ऐसी बात नहीं है, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन जो वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन आप लेकर जा रहे हैं, देखें बैड एनर्जीज जो है ना वो आपके हर तरफ घूम रही हैं, फिर रही हैं, लेकिन क्या है कि वो आप में ऑब्जर्व कैसे होती हैं, ये चीज़ आपने सीखनी है। जब आप वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं या आप अपने कपड़े जो है वो वॉशरूम में लटकाते हैं, तो वो जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके कपड़ों में ऑब्जर्व हो रही होती है। वो आप जितना मर्ज़ी धो लें, उसको जो जिस तरह मर्ज़ी दोबारा जो है वो पहन लें, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेंटली डिप्रेस रहेंगे। मेंटली डिस्टर्बेंस की सबसे बड़ी वजह 7% जो वजह सामने आती है वो आपके कपड़ों का साफ़ ना होना, आपके जिस्म का साफ़ ना होना और आपके वॉशरूम्स का साफ़ ना होना है। यानी आपके कमरे में जब बैड एनर्जी, बैड रेजीज़ आ रही हैं, ये वाइब्स जो एक इंसान को दूसरे इंसान से आती हैं, आपके वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रह गया तो अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि शयातीन जो है वो ज़ाहिर है कि वॉशरूम की साइड पर होते हैं, या बहुत सारी ऐसी जो मिथ्स भी बनी हुई हैं, लेकिन ये है कि ये एक फैक्ट भी है, वहाँ पर नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा है। बिल्कुल दुआ है भाई वॉशरूम एंटर होने की भी। बिल्कुल बिल्कुल वॉशरूम एंटर होने की भी दुआ है। तो आप अपने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करें, आपका वॉशरूम का दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए। पानी से, आपका फिनाइल से, हर चीज़ से जो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा एक वॉशरूम होना चाहिए। फिर मैं वही बात करूँगी कि मैं ख़वातीन को हमेशा कहती हूँ कि अगर एक अच्छी औरत को देखना है ना तो उसका वॉशरूम और उसका किचन जाके देख लें कि वो कितने अच्छे और सलीके से उसने साफ़ किया हुआ है। ये सफाई सुथराई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वॉशरूम में फ्लावर्स या कोई डेकोरेशन पीस या कोई जो है वो पौधे वगैरह जो है वो लगा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करें। वॉशरूम के अंदर जो है वो आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल ना करें। अक्सर औक़ात जो है वो बहुत एंटीक पीस जो है वो वॉशरूम्स में रखे होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये जो शैतान होते हैं ये कोई लोहे की चीज़ है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं। और ख़ास तौर पे जब आप वॉशरूम का कलर स्कीम चूज़ करें या वॉशरूम के लिए जो है वो आप वहाँ पे कपड़े लटकाएं तो वहाँ एक अलग अलमारी होनी चाहिए जिसमें आप अपने कपड़े सेव करें, नहीं तो वो सारी स्मेल और जो चीज़ें हैं वो आपके कपड़ों में ऑब्ज़र्व होंगी। आपको जो है वो ये गलत तरीके से जो है वो आपको, अब मैं वो कहती हूँ कि ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि बंदा तकलीफ़ उठा ले,
कि वो चीज़ें ना करें, क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी का ये परेशानी लग जाती है। यकीन करें कि अगर ये खुदा ना खास्ता शैतान आपके साथ जुड़ जाएं या ये मामलात हो जाएं तो आप कभी भी स्ट्रेस में से नहीं निकल पाते, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव सोच आपके जहन में डेवलप होना शुरू हो जाती है, आप अपने रवैये से दूसरों को अपना दुश्मन बना लेते हो और फिर आप कहते हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। अक्सर अभी एक आपकी खातून पूछ रही थी कि जी धूनी देने से क्या घर के जो है वो नेगेटिव असरात चले जाते हैं। देखिए धूनी देने का तो मुझे नहीं पता कि नेगेटिव असरात जाते हैं नहीं, लेकिन ये भी जाहिर है कि हर्बल जो है वो धूनी एक बेहतरीन चीज़ है, देनी चाहिए। इससे जो हमारे जैम्स हैं, डर्ट्स हैं, वो सब चीज़ें जो है वो दूर होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ भी खारिज होती हैं। लेकिन अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खोल के रखा करें, ख़ास तौर पे दिन के वक्त ज़रूर किसी एक टाइम में कोई 1-2 घंटा उसको खुला रहना चाहिए। वॉशरूम की आपकी जो है वो एग्जॉस्ट फैन और जो दूसरी खिड़की है वो खुली रहनी चाहिए। एक रोशनी जो है वो हर वक्त आपके रूम और आपके वॉशरूम के अंदर रहनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि जब फ्लावर्स लगाते हैं या कोई पौधे लगाते हैं तो उनको बालकनी की बजाय जो है वो कमरे के अंदर रख लेते हैं जहाँ पे उन पे सूरज की शुआएं नहीं पड़ रही होती। ये भी बैड एनर्जीज खारिज करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी वो एक पौधे का पूछ रही थी कि इसको रखना चाहिए या नहीं, बहुत अच्छा है, रख सकते हैं। इसकी कोई तहकीक या रिसर्च वाकई ही मौजूद नहीं है, लेकिन कैक्टस के अलावा जो है वो स्नेक प्लांट मैंने जैसे कहा या जो लेवेंडर है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसकी जगह इसको रख लें और एक सूरज की किरण जो है वो हर वक्त उसके ऊपर जो है वो आए, रोशनी आए, तो ये आपके लिए बैड एनर्जी आपके रूम से खारिज करने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरी बात, साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साउंड्स जैसे अजान की आवाज़ आती है उसको सुनना और आपके घर में अजान की आवाज़ आना एक बरकत है। इसके अलावा अगर आप जो है वो स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ जाएं, क्योंकि मेरा आगाज़ स्पिरिचुअल थेरेपी से होता है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि जी ये माहिर नफ्सियात है लेकिन बड़े इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करती हैं। तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बात करती हूँ कि 1400 साल पहले तस्दीक हो चुकी है कि साइंस और इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गुस्से को कंट्रोल करने की टिप्स से लेकर आपकी पॉजिटिव और बैड एनर्जीज तक की तमाम तर चीज़ें जो है वो इस्लाम हमें समझा चुका है। तो इसलिए हम इस्लाम को और साइंस को अलग नहीं कर सकते। ये देखिए अगर हम माजी में चले जाएं तो हमारे जितने बड़े साइंसदान थे जी, ऑल ऑफ देम वर मुस्लिम्स। बिल्कुल आइम्मा कराम को देखें ना कि वो कैसे वो जो नॉलेज है वो आगे ट्रांसफर करते रहे। वो तो फिर आगे हम पे ना कि हम किस चीज़ों में पढ़ गए। अच्छा अगर मैं इस्लामी उसमें से देखूँ, शरई एतबार से देखूँ तो फिर हम ये जो स्पेसिफिकली हमें कहा गया है कि पहले घरों में तो वॉशरूम्स बाहर बनाए जाते थे, लेकिन अब अटैच बाथ का कॉन्सेप्ट है। घर के अंदर एंटर हो जाए तो बाथरूम है, ड्राइंग रूम में वॉशरूम है, कमरों के साथ वॉशरूम है, एक अलग से वॉशरूम है। तो क्या जिसमें एंटर होने की वो जो एटिकेट्स हैं वो एटिकेट्स हैं? कि हमें तो ये सालों से पता है कि जब हम वॉशरूम में जाए, चाहे बाहर भी थे वॉशरूम, अभी तो घर के अंदर आ गए, घर के अंदर से फिर बेडरूम तक आ गए। अब बेडरूम में आने के बाद हर वक्त अगर दरवाज़ा खुला रहे तो हर वक्त नेगेटिव एनर्जीज हमारे फिर रही होती हैं। ठीक है, तो वॉशरूम में जाने के आदाब तो यही है कि आप अल्लाह की पनाह मांगते हुए अंदर जाएं और अल्लाह के अमान में रहते हुए बाहर आएं। और फिर यही बातें आपकी भी चलती रहीं कि अंदर अपने कपड़े ना रखें, क्योंकि वो फिर जो अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपके कपड़ों के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं। फिर अगर कभी कभी हम इमरजेंसी में क्या करते हैं कि यार ये 2 घंटे के लिए तो पहना था, सूट साफ़ है, अभी पहन के चली जाती हूँ, तो आप अपने गले में खुद ही ढोल पीट के चले जाते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ का। ठीक है, तो वहाँ पे ना तौलिए रखें आप अपने, ना आप अपने कपड़े रखें। ठीक है, और फिर हर वक्त साफ़ रखें और कोशिश करें कि धोने के बाद बाथरूम का एक अलग से पोंछा हो, उसको खुश्क कर दें। और बिल्कुल और जूती में रहता उससे होनी चाहिए। और वो डॉक्टर इमरान कल्याणी से वो दुआ भी जो है वो बताते हैं कि पहली तो चीज़ समझे कॉन्सेप्ट, ये जो शयातीन होते हैं बाथरूम में ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें होती है। असल शैतान इबादत गाह के बाहर खड़ा होता है, मस्जिद के बाहर खड़ा होगा, मंदिर के बाहर खड़ा होगा, वहां से पकड़ेगा। ख़ुबाइस की तो है, देखिए सिर्फ समझे साइंटिफिकली, मैं मना नहीं कर रहा, ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिल्कुल है जो आपको बीमार कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, उसको हम शयातीन कहते हैं। हमारे जहनों में शयातीन का, सॉरी आपकी बात कट कर बुरा लगता है बात कट करते हुए, लेकिन जैसे जब जन्नात वाला के वाले से बात भी की जाती है तो उन जगहों पे असरात ज्यादा होते हैं। मैं दोनों चीज़ों पे आता हूँ। जहाँ गंद होगी वहाँ शयातीन या जिन्नात होंगे जो बुरे होंगे, मगर आमतौर पर शयातीन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे जहनों में वो नहीं है जो हमें होना चाहिए। मतलब एक तो शयातीन वो है ना कि जो चीज़ इंसान को नुकसान पहुंचाए। शैतान ने काम क्या करा? शैतान का काम है इंसान को भटकाना, नुकसान पहुंचाना, उसको इबादत से रोकना, हक की तरफ जाने से रोकना।
तो बाथरूम में ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा, बीमार कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उसी हवाले से वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें भी होती है कि जो आपको नुकसान पहुंचाती है आपकी ईमान के हवाले से, कि जी आप वहाँ इतना वक्त गुजार रहे हैं, तो वहाँ सोच कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें क्रिएटिव सोच आती ही बाथरूम में। मेरा एक कज़न है, वो कहता है मुझे ख्याल आता है अच्छा लोग सिगरेट पीते बैठ के अंदर ये भी काम होता है जी। तो अब बेहतर ये है कि उस चीज़ को समझे कि डेफिनेटली शयातीन उस किस्म के जिन्नात आते हैं गंदी जगह। जिन्नात का काम है गंद का, तो जहाँ पाक जगह होगी, साफ़ सुथरी होगी, वह जिन्नात नहीं आ सकते। तो जिन्नात भी होते हैं, मगर शयातीन से मुराद ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। बाथरूम का दरवाज़ा, अच्छा मेरी पता नहीं क्यों एक प्रॉब्लम है मुझ में और मेरे छोटे बेटे में, हम कहीं पे भी जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, हवाई जहाज़ में जाएंगे, हम सबसे पहले जाके बाथरूम चेक करते हैं। अच्छा मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो होटल्स में रहता हूँ, तो बाज़ दफ़ा स्टार्ट में ये बात हुई थी, घरों के हवाले से बात की थी। मैं किसी होटल में जाता हूँ, जैसे वो अंदर लेके जाता है मुझे मेरा सामान के साथ, मुझे फ़ील हो जाता है कि कमरा की वाइब्स क्या हैं। यस। अच्छा हमारे यहाँ एक टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं साइकोमेट्री। इसको बड़ी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है। कोई शख्स आपसे पहले उस कमरे में रहा हो ना, तो वहाँ पे जो भी धात की चीज़ होगी, जैसे हैंडल है दरवाजे का, बाथरूम का, हाँ कोई भी चीज़ है, उसको अगर आप टच करेंगे तो आपको मालूमात मिल जाती है कि वो शख्स जो था यहाँ पे वो अच्छा था या बुरा था। फीलिंग आ जाती है आपको। जब वो धात में फीलिंग आती है तो पूरे कमरे में उस शख्स की एनर्जी होती है और काफ़ी दिन तक रहती है। तो दाखिल होने के बाद आपको फील होता है। तो कई दफ़ा मैंने अपना कमरा, एक दफ़ा लंदन में मुझे याद है मैं गया था, तो 140 पाउंड एक रात रहना था, दूसरे दिन फ़्लाइट थी मेरी। जब कमरे में गया तो मुझे अजीब सी फीलिंग आई। मैंने कहा अच्छा पैसे दे चुका था मैं। उसने कहा जी हमारे पास कोई कमरा नहीं। मैंने कहा रिफ़ंड? कहता आपने चेक इन कर लिया, अब आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। वहाँ से दूसरे होटल गया, उस वक्त 180 या 200 पाउंड दिए नाइट के, और ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 20 साल पहले की। ओह माय गॉड, उस वक्त 20 राइट। पाकिस्तान का पैसा भी तो कम था ना। हाँ उस वक्त फिर भी मैं 100 तकरीबन हाँ, इतना था। होगा। हाँ। वहाँ गया तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम भी, मोल था थोड़ा सा दीवार पर। अब आप सोए हुए ना, इतनी खूबसूरत होटल और कहीं से छोटा सा मोल था दीवार पे। मैंने कहा मैं नहीं सो सकता, वो बॉदर कर रहा था आपको। मैं निकल गया, उसने ही पैसे नहीं दिए। फिर तीसरी जगह गया, वहाँ जाकर रात को सोया हूँ। सुबह मेरी यूएस की फ़्लाइट थी। तो कई जगह जब आप घर में दाखिल होते हैं या किसी कमरे में, आपको महसूस हो जाता है कि कुछ है ऐसा, जैसे आपने कहा था दबाव, प्रेशर फील होता है। कई दफ़ा आपको अजीब वगैरह, अब डिपेंड करता है आपके अंदर कौन सी सलाहियत बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ लोग में हिस्स होती है नाक की, वो ऐसी खुशबू सूंघ लेते हैं जो आम आदमी को नहीं आएगी। हाँ। किसी को आवाज़ होगी, ऐसी आवाज़ होती है जो दूसरों को नहीं सुनाई देगी, ऐसे कमरे में वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो चूंकि जिस शख्स कमरे में रहा है उसका दिल की धड़कन की आवाज़ उस कमरे में मौजूद होगी, अपार्ट फ्रॉम उसकी देखिए आवाज़। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए मालूम हो रही हैं क्योंकि आप अपनी तरबियत की है। जी, फिर आपने अपनी तरबियत करने के बाद लोगों के लिए खुद को प्रोडक्टिव बनाया है, फिर उनके काम आ रहे हैं। फिर जब आपका सारा दिन का सर्कल ही ये चल रहा है कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं पॉजिटिविटी बांटूंगा, मैं लोगों के अंदर पॉजिटिविटी इनहेंस करूंगा, तो फिर आपकी जब आपका सारे दिन का सर्कल ही वो चल रहा है तो आपके अंदर से वही वाइब्स आएंगी ना। अच्छा सादिया, आपने अपने घर को डेकोरेट करते हुए, जो आपने, क्योंकि घर बड़े लोग अरमान से बनाते हैं ना, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा था कि घर में जिससे गुड वाइब्स आएँ, गुड एनर्जीज आएँ, और घर में अच्छी वाइब को बरकरार रखने के लिए क्या मेरे करती पूरे हैं? घर में कम से कम निचले हिस्से में 12 खिड़कियाँ हैं और हर तरफ से रोशनी आती है। मुझे एक चीज़ जो बहुत पहले से अंदाज़ा थी कि आपके यहाँ रोशनी, हवा ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। मेरे निचले वाले घर ऊपर भी इसी तरह 12 खिड़कियाँ और बड़ी खिड़कियाँ अब आ चुकी हैं मेरे घर में, और रोशनी, और बाकायदा वो खिड़कियाँ सुबह के वक्त खुल जाती हैं और कुरान के जो मीरब जब जा रही होती है उसी वक्त कुरान लग जाता है। जैसे मैं फजर पे जब उठती हूँ तभी मैं लगा देती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने बचपन से सीखी और उनको हमने अपनी तरबियत का हिस्सा भी बनाया है, तो वो चीज़ें मैं लेके चली। कोशिश मेरी ये होती है कि मगरिब से पहले को 5 से 6 बजे के दरमियान आप क्या दोबारा कोई भी आयत, कोई भी कुरान वो लग जाए और जो मगरिब के वक्त बंद हो जाए, क्योंकि अम्मी हमेशा हमें कहती थी मगरिब के वक्त
कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए सिवाय अजान के, कुछ नहीं होना चाहिए, और पूरे घर की लाइटें ऑन होनी चाहिए। हाँ, मगरिब पे 10 से 15 मिनट के बाद आप लाइटें कम कर दें, जो एक असूल होना चाहिए ज़िंदगी का, क्योंकि उसका हाई टाइम होता है आपका, तो मैं नहीं चाहती आपका भी बिजली का बिल, हाँ, दुआ की तो जाती है बिल्कुल, दुरूद पढ़ तो के। वो ज़रूरी है। जैसे हमें अच्छी तरह याद है बचपन से अम्मी हमें चिरागों, मस्जिदों, मेहराबों, मिंबर, एक कलमा, देखिए बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें हम याद कराते थे, तो ये बचपन की यादों में से रह गया। अब इसी तरह मैं और मीरा बैठे हैं, तो वो जब मगरिब का वक्त आता है करीब, उस वक्त हम अपने मरहुमीन की, कुल मोमिनो मोमिनात की, अपने वालिदैन की, अपने दादा दादी की, उसको पता है कि नमाज में भी टाइम है, क्योंकि अजान हो रही है, इतनी देर में फातिहा पढ़ूंगी और फिर नमाज के लिए। तो आपको अपनी, कहते हैं ना, जान को मारना पड़ता है, अपने नफ्स के ऊपर पैर रख के ही आप आगे जाते हैं, तो आपको जो है वो थोड़ी सी कामयाबी मिलती है। यहाँ एक चीज़ जो मुझे मौला कायनात की बहुत पसंद, मौला कायनात के पास एक शख्स आया, उसने कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं। मौला ने कहा इस्तगफार पढ़ो। फिर एक शख्स आया, उसने कहा मेरे यहाँ बरकत नहीं। मौला ने कहा इस्तगफार पढ़ो। एक शख्स आया, उसने कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही। मौला ने कहा इस्तगफार पढ़ो। मेरे यहाँ फसल नहीं उग रही, इस्तगफार पढ़ो। इस्तगफार एक ऐसा वजीफा है, आप सारा दिन नहीं पढ़ पा रहे, सोने से पहले 20 दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो इसलिए ज़रूर पढ़ा करें। के लिए तो मैं कहती हूँ आपको समझ गायब से रिस्क आने और रोशनी के वाले से सिंपल तरीन है, अस्तगफिरुल्लाह व रब्बी व तूबू अलैह, सिंपल तरीन चीज़ है ये। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, लेकिन इससे पहले बता दो कि जो लाइट्स का कॉन्सेप्ट भी है ना, आप वेस्ट में देखें, अभी सर्दियाँ आने वाली है ना, जितनी यूके में वो ममालिक जहाँ पे दिन छोटे हो जाते हैं ना, वहाँ पे इतनी डिप्रेशन बढ़ जाती है। सूरज की रोशनी है ना, ये डिप्रेशन को खत्म करती है। अपने कमरों की, घरों में कमरों की खिड़कियों को खोलें, कहीं से भी सूरज की रोशनी आए, तो ये बड़ी सच में उम्मीद की किरणें होती है जो घरों में एंटर हो रही होती है। साइमा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी साइमा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं ये पूछ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरा जो सा कमरा है ना, वो गेस्ट रूम है। अच्छा। तो गेस्ट रूम है, उधर है ना कोई आता जाता रहता है। अच्छा। तो कोई ना कोई कमरे में आता जाता है, जैसे हेल्थ वर्कर है, उन्होंने यहाँ पे बैठना है, एक बैठक नमा है। तो मेरे यहाँ ना बड़ा बेटा है, उसके बारे में ये पूछना चाहती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे तो नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा बच्चा है, किसी को इंजेक्शन लगवाने आ जाते हैं, कोई ना कोई मसला होता है। आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉन से वो इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा, और इंजेक्शन लगवाने किससे आते हैं? ये होता है ना कि हेल्थ वर्कर जैसे हैं, तो वो बैठक में बैठ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो से मेरे ना कमरा है, गेस्ट रूम है, तो वहाँ पे कोई ना कोई आता जाता रहता है, और है ना कोई बीमारी भी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रिवेसी नहीं तो इससे बीमारी बहुत होती है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब तो ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी एनर्जीज भी आ रही है, लेकिन मुझे ज़रा कलर्स पे भी जाना है। मैं आती हूँ, मुझे तो बताइए कलर्स। कलर को छोड़ो, पहले ये समझो कि ये जिसके बाथरूम होते हैं, अगर उसकी बैड एनर्जी आती है घर के अंदर, तो उसके बिल्कुल अपोजिट एक आईना लगा दो, मिरर्स लगा दो, तो वो रिटर्न होकर चली जाएगी। ये हो गया। और इसके अलावा घर के अंदर से हमेशा के लिए नेगेटिव ख़त्म करना है, तो जो लाहौरी नमक है, पिंक सॉल्ट, इसका एक वो बना लो, पैरामाइट, और हर 8 दिन के बाद इसको साफ करो। इसके ऊपर से आपको कुछ चीज़ें निकलेंगी और हमेशा के लिए नेगेटिव खत्म हो जाएगी, कोई अनवांटेड चीज़ आना बंद हो जाएगी। जैसे आप, इसका मतलब है घरों में वो जो पिंक सॉल्ट के जो लैम्प्स वगैरह आते लोग रखते हैं, पैरामाइट, शेप पैरामाइट वाली हो। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे नेगेटिव खत्म हो जाती है। ये जो सारे पिरामिड्स वगैरह बने हुए हैं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि उस शेप वो रिपेल करती है नेगेटिविटी को? बाजार में अवेलेबल है। अच्छा, पिरामिड टाइप यानी कि पिरामिड की जो शेप है उससे नेगेटिविटी को तराशे हुए, उससे नेगेटिव खत्म हो जाती है। मेरा आजमाया हुआ है। खुद को ना बदले, पिरामिड बदल दे, रख लें। ये नहीं हो, देखें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। जब तक इंसान खुद नहीं बदलता, दुनिया नहीं बदलती। देखो एक बात सुनो, खुद ही को बदलना है सबसे पहले। मैं कैसे एक पिरामिड रख लूं और अपना मिजाज वैसे रखूं? ये हो नहीं सकता। पिरामिड क्या चीज़ है?
पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एनर्जी को कंजर्व करता है, यानी एनर्जी वहाँ पे मौजूद रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए जितनी भी ममीज हैं वो वैसी की वैसी रहती है जैसे मैक्सिमम, ठीक है। तो पिरामिड घर में या कमरे में रखने से ये होगा कि जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी उसमें। लेकिन बंदा अपना रवैया भी रवैया तो बदले। नहीं वो तो सही है। अच्छा डॉक्टर नबिया के पास मैं जाती हूँ लाहौर में। नबिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उसको कंक्लूड कैसे करेंगे एक जुमले में, तो हाउ वुड यू कंक्लूड इट? देखें, वही बात आ जाती है कि रवैये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने रवैये पे काम करें, लेकिन सबसे बड़ी बात आप अपने मनफी जुमलों पे काम करें। ये जो हम घर में मनफी जुमले इस्तेमाल करते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, ऐसे कभी हुआ ही नहीं तो अब कैसे हो जाएगा, ये शख्स आ गया था तो कि बैड एनर्जी जो है वो ये घर में छोड़ गया है, ये बीमार था तो इसकी बीमारी मेरे घर में रह गई है, इस सोफ़े पे बैठा था तो यहाँ पर जो है वो जैम्स लग गए हैं। ये चीज़ें जो है ना ये OCD में भी शुमार होती हैं, एक वहम जिसमें तोहमात भी आ जाती हैं। इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर कोई बैड एनर्जी लेके आपके घर के अंदर आ गया तो आपके पास उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपकी पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। पॉजिटिव थॉट कैसे होनी चाहिए कि जब कोई आया है तो आप उसके बाद सफाई कर लें, आप उसके बाद वहाँ स्प्रे कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑरेंज एसेंशियल ऑयल स्प्रे जो है वो आप अपने पास रखें, रूम को जो है वो आप उससे जो है वो क्लियर कर लें। आप एक जो जैसे उन्होंने बताया कि आप पिंक जो है वो एक सॉल्ट लैंप या कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पर रख लें। मैं तो हमेशा लैंप के हवाले से जो है वो कहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी फील हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, या आप जो है वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है वो लैंप की साइड पे भी जा सकते हैं, इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर करें। आपकी जब तक फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर नहीं होगी, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो आपने सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, रवैये पे। कलर्स हैं बिल्कुल रवैये पे, जो आप देखें वो बार बार उनका नबिया भी एम्फसाइज रवैये पे करें, ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट भी हैं। कलर्स हमारे रवैयों को कैसे तब्दील कर सकते हैं, हम कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई आपने पहना ना तो आप उसमें उसके रंग की वजह से आप अच्छा फील कर रहे हैं। आप हाथ देखा, हाँ, ये 12 प्लस लिखे, आपकी दिल के अंदर ब्राइटनेस पैदा करेगा, नेगेटिव नहीं आने देगा 100%। 12 प्लस नहीं, इसमें कलर का कमाल है या आदत का कमाल है? कलर का भी है और नंबर्स का भी है, ठीक है। आदत रेड कलर एनर्जी कलर, ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रेड में। ओके, और ये जो 2 निशान है, ये जो देख रहे हैं ना, ये डिप्रेशन को बहुत कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। गुस्से के लिए क्या है बताएं? यही काला आप ये दोनों लिखेंगे 12 प्लस, और ये यहाँ भी ब्राइटनेस आ जाएगी, यहाँ भी ब्राइटनेस आ जाएगी। कलर कौन से घरों में लगाएं ये बताएं? हाँ, घर में किस चीज़ के लिए? घर में अगर मियाँ बीवी की अच्छी आपस में अच्छी दोस्ती हो, बच्चों जो है जनरली भी कलर घर का क्या देखो सबके लिए अलग अलग होगा। अच्छा चलिए बताएं ना जल्दी जल्दी। पहले तो घर में लड़ाई झगड़े हैं, हाँ, बेवजह एक दीवार को आप येलो कलर कर दे, पीला कलर कर लें। येलो, हम पीला। अच्छा पीला तो मैं सोच हाइपर नहीं करता, जस्ट कर ले। ये एक समझो ना, एक चीज को जमा कर देता है, एक चीज को जब्त कर लेता है, शक करता है। अब करे तो सही, ठीक है। अगर कोई दुकान है, उसको ज़्यादा ग्राहक चाहिए, वो ग्राहक आए और कुछ लेके ही जाए, तो एक दीवार को ग्रीन कर दे। अच्छा ठीक है, सही, कुछ लेके ही जाएगा। और अपने जो विजिटिंग कार्ड है, इसका बेस है ना, ग्रीन करें। अच्छा, इसका बिजनेस फैलेगा। और घर के अंदर बिल्कुल सुकून चाहिए, कूल माइंड। तो एक दीवार को आप ब्लू कलर करें, आसमानी, यस, समझे ना, बहुत कूल कलर है। और घर में बहुत जंग करने तो रेड कलर कर दे तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। लाल रंग की दीवारें निकालें घर से, लाल रंग की पेंट चेंज करें। ये हाइपर करता है ना इंसान को। और वाइट तो सुकून वाला कलर है। मेरा घर वाइट है, मैंने कहा पूछ लेते आता। और ये देखो वाइट कलर को एक खुद पॉजिटिव, और चक्कर व्हाइट कलर के कपड़े पहनने वाला भी एक बहुत पावरफुल इंसान होता है। अच्छा बच्चों के कमरों में क्या होना चाहिए कलर? बच्चों के कमरों में कलर क्या होना चाहिए? पिंक कलर, पिंक कलर, पेस्टल या पिंक, पेस्टल्स, ग्रेज, पिंक। लड़की भी हो तो पिंक कर लें, नहीं ग्रे लाइट ब्लू में। देखो एक चक्कर है ना कि ये चल कलर है, बच्चा खुश रहता है, हैप्पी रहता है। ठीक है,
अच्छा हाँ, जरा कोई कलरफुल होना चाहिए। मैं आप हाउ वुड यू कंक्लूड बस? नंबर वन, एक मौला कायनात का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है, उसको अपनाएं। इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता तवक्कुआत दुख देती है। स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल, नंबर वन। नंबर टू, अपने हाल से, अपने नसीब से खुश रहना सीखो। एक तो खुश रहना सीखें और लोगों से एक्सपेक्टेशन कम कर दें, ज़िंदगी सुकून हो जाएगी। सबका बहुत शुक्रिया। और लाहौर से डॉक्टर नबी आपके बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। ज़िंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।